चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है इस सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ना ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। देखें ना, ये ज़रा प्यारा प्यारा लहजा, धीमे अंदाज में बात करना, ऐसा लगता है जब आपसे इस तरह कोई बात करता है तो वो आपकी केयर कर रहा है और अच्छा लगता है कानों को। भले आप खुद चीख चीख के बात करते हो, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके हैं जिनसे किसी का केयर करना आपके लिए पता चल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है और आपके लिए कुछ पका देना, या फिर आपको कोई दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ है, उसका इलाज आपको बता देना या दवाइयाँ ला के दे देना। फिल्मों में और ड्रामों में क्या दिखाते हैं कि कोई सो रहा है और सोते सोते दूसरा कोई शख्स आके उसके ऊपर लिहाफ डाल देगा। मतलब केयर शो करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। केयर शो करने के बड़े अजीब अजीब तरीके भी होते हैं जो हमें अक्सर जाके जवानी में पता चलते हैं। बचपन में हम समझते हैं हमारे अम्मा अब्बा जालिम हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां लगाते हैं, खाने पीने में सख्ती करते हैं। ये सब भी केयर के तरीके होते हैं। दोपहर में कुंडी लगा देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते, रात में जल्दी घर आओ, ये सारी पाबंदियां जो वो आयद करते हैं, ये उनकी केयर का तरीका होता है। तो जनाब, उस वक्त तो हमें ये लग रहा होता है कि हम पता नहीं किस पिंजरे में रहते, लेकिन जब हम बड़े होते हैं और हमारे आसपास वाले लोग हमारी तारीफ कर रहे होते हैं कि बहुत ही अच्छी परवरिश की है, तो उस वक्त हमें एहसास होता है कि ये जो हम आज कुछ अच्छे इंसान बने हैं, इसमें हमारे माँ बाप का अमल दखल है। और अगर हम कोई गड़बड़ें कर रहे होते हैं, या हम बिगड़े हुए होते हैं, या हमारे अंदर कुछ बुरी आदत कूट कूट के भरी होती हैं, तो वही वाली बात होती है। सबसे पहला जुमला यही आता है दूसरे की तरफ से, कैसी तरबियत हुई है, माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं की। तो सारा अच्छा वाला भी और बुरा वाला भी जो इल्ज़ाम है वो माँ बाप को ही जाता है। अभी आप जो देख रहे हैं, जो हालात हैं और कैसे कैसे घरों से बुरी बुरी न्यूज़ आ रही है, जहाँ एजुकेशन पे भी तवज्जो दी जाती है, जहाँ पैसे की फरावानी भी है, मगर शायद एक अहम चीज़ कम रह गई है और वो है माँ बाप की तरबियत। और उस माँ बाप की तरबियत की कमी की वजह से ना जाने ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं। वैसे आज का शो भी कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड है, केयर से। हमारे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, आप अपने जो ड्रामे जो भी देखते हैं उसमें उनका बहुत अहम किरदार होता है, ड्रामे को आगे लेके चलने में मेजर रोल्स उनके होते हैं। लेकिन आपने उनको कभी उनके बच्चों के साथ नहीं देखा होगा। जिस तरह वो अपने प्रोफेशन की केयर करते हैं और अपना नाम बना रहे हैं, क्या उसी तरह वो अपने बच्चों की भी केयर करते हैं? आइए आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। और यही मैं हर औरत को सिखाती समझाती हूँ कि सही वक्त पर, मैं उधर जा रही हूँ, अच्छा, सही वक्त पर अगर आप अपनी केयर कर लेंगी तो आप अपने आप को संभाल लेंगी। और वो जो बहुत अरसे बाद शीशे में खड़े होके अपने ऊपर एक तर्सनुमा चीज़ आती है कि ये मैंने क्या किया, ये तो मैं गड़बड़ कर गई, मैंने तो अपनी सारी जिंदगी जो है बाकी सबकी केयर तो कर ली, अपनी केयर नहीं की। तो मैं ये आपको आज भड़का रही हूँ, समझा रही हूँ और बता रही हूँ कि सिर्फ दूसरों की केयर नहीं बल्कि आप अपनी भी केयर करें। और उस केयर के लिए आपको क्या करना है? सेनिडर्म फेशियल ग्लोइंग क्रीम, लड़के हो या लड़कियां, भाई आजकल तो सबको ना ग्लोइंग स्किन चाहिए। रंग वाली जो रंगत वाली जो चीज है एक्चुअली कि गोरी रंगत, वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा जरा डिम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल सबको चाहिए ग्लोइंग स्किन। मगर उसके लिए मयारी प्रोडक्ट्स का, खास तौर पे जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज आपको आपकी सेल्फ केयर के बारे में बताऊंगी कि आज एक ऐसी क्रीम हम आपको दिखाएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगी। डार्क स्पॉट्स, झाइयाँ, ये सब साफ करता है और
सबसे अच्छी बात यह है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। सैनिडर्म फेशियल ग्लोइंग क्रीम के इस्तेमाल से चेहरे की झुर्रियाँ, दाग धब्बे ये सब खत्म हो जाते हैं और आपकी अपनी जो नेचुरल ग्लो है, जो असल ग्लो है, वो निकल के सामने आती है। इसमें गैर मयारी और हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स मौजूद ही नहीं है। इसमें सेफोरा फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट है जो जल्द में कुदरती निखार और ग्लो लेके आता है, और साथ साथ SPF 20 भी शामिल है जो धूप की हार्मफुल रेज से आपको बचाता है, आपको महफूज रखता है। अच्छा, अब ये तो हो गया 20 SPF, लेकिन अगर हम धूप की बात करें तो आपको देखना ये पड़ेगा कि अभी तो आपको सूरज नजर नहीं आ रहा, मानसून का सीजन है, मगर फिर भी आपको सनब्लॉक इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूरज की हार्मफुल रेज जो है, जो आपको उस वक्त सूरज नजर भी नहीं आ रहा लेकिन उसकी रेज आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। हार्मफुल रेज आपको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, तो आपको अपने आप को बचाना होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है धूप में, आप वर्किंग लेडीज में शामिल होती हैं या आप घर का सारा काम करती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सन प्रोटेक्शन क्रीम का इस्तेमाल करें। मर्द हजरात भी, मैं उनको कहूँगी, मर्द हजरात को भी अपनी स्किन का ख्याल करना चाहिए, सन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। यूनिफिरोज कंपनी ने आपके लिए डेवलप किया है सैनिडर्म सन प्रोटेक्शन क्रीम, जिसमें SPF 54 के साथ जो है आपकी स्किन को ये देता है UVA और UVB रेज से आपको ये प्रोटेक्शन देता है, आपको बचाता है। ये वो रेज होती हैं जो आपकी स्किन को सनबर्न करती हैं, टैन करती हैं और आगे जाके झुर्रियाँ भी पैदा करती हैं। तो इसीलिए कोई भी किसी भी किस्म की आउटडोर एक्टिविटी से पहले इस सन प्रोटेक्शन क्रीम को, सैनिडर्म सन प्रोटेक्शन क्रीम को इस्तेमाल करें। और इसको लगाने का तरीका ये कि जब निकल रहे हों घर से या सूरज के एक्सपोजर में जा रहे हों तो 30 मिनट्स पहले आप इसे अच्छे से मसाज करके लगाएं, ताकि आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। और इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सैनिडर्म पिंपल पैच, तो मेरे पास एक और चीज़ है, ये बहुत ही काम आएगी ख़ास तौर पे टीनेजर्स के लिए, क्योंकि उनको हमेशा पिंपल की प्रॉब्लम रहती है। मतलब सुबह कहीं खास जगह जाना है, रात को पिंपल आपके निकल आएगा, या आपको उसी दिन जिस दिन किसी इवेंट को अटेंड करना है वहाँ आप सुबह सो के उठेंगे, पिंपल एक आपके मुंह पे झिल मिला रहा होगा। उसके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ है पिंपल पैच, जो आप अपने पिंपल पे लगा के किसी और हार्मफुल चीज़ से बचाता है, बैक्टीरिया को अंदर अंदर मारता है और जल्द ही इस पिंपल से आपको निजात दिलाता है। ये पिंपल पैच जो है सैनिडर्म का, ये वाटर बेस्ड है, पिंपल को प्रिक पैक करके जल्द से जल्द हील करता है। अच्छा, वैसे इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस पैच को पिंपल के ऊपर लगा लेते हैं तो इसके ऊपर आप कोई क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके ऊपर मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो पिंपल आपका छुप जाता है। अब सिंपल सी बात है, ये सारी प्रोडक्ट्स, सैनिडर्म की सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इजीली आप इसे बाय कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप इसे खरीद सकते हैं। यूनिफिरोज shop.com से आप इसे खरीद भी सकते हैं। तो ये था आज का जो आज की केयर थी उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर। अब मैं चल रही हूँ अपनी सेट की तरफ और आपकी मुलाकात कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज से करा रही हूँ जिनकी एक्टिंग को आप सराहते हैं, जिनको ड्रामे में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, मगर घर में कोई एक्टिंग नहीं चलती। तो आइए देखते हैं कि वो अपनी फैमिली की केयर कैसे करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज से मिलने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो आपको मेरे शो पे एज सच इतनी दफा नजर नहीं आए, मगर कौन सा ड्रामा है
जो इनके बगैर पूरा होता है। ड्रामा हो या फिल्म हो, ये आपको अपनी एक्टिंग से जो है अपना गर्दीदा बना लेते हैं और आप इनकी एक्टिंग के दीवाने हो जाते हैं। मगर क्या कभी आपने इनके इंटरव्यूज आज सच देखे हैं या क्या आप इनकी फैमिली के बारे में जानते हैं? आज मैंने सोचा कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज को यहाँ बुलाएं जिनके बगैर बहुत सारे बड़े बड़े ड्रामे अधूरे हैं और उनसे उनके बच्चों के हवाले से बात करें। तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी एक ऐसे एक्टर को जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ थिएटर से किया और उसके बाद ड्रामे और फिल्मों में आपको नज़र आए और जो भी कैरेक्टर करते हैं वो एकदम यू क्लिक कर जाता है और सब ये कहते हैं यार क्या एक्टर हैं, क्या एक्टर हैं। आज वो अपनी बेटी के साथ मेरे शो पे मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं सलीम महराज विद उष्ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल थैंक यू सो मच उष्ना आपके आने का, क्योंकि बच्चे जरा सा होते हैं ना कि हम उष्ना नहीं सिर्फ जाएंगे। आपके शो के लिए, आपके लिए आई है। थैंक यू उष्ना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। और जी अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी एक ऐसी पर्सनालिटी से जो शोबिज में बड़ी सबकी शादियां कराती हैं। ड्रामों में एक्टिंग करने के साथ साथ शोबिज का सोशल वर्क तो कोई इनसे जरा सीखे, क्योंकि रख रखाव में आगे आगे रहती हैं। और आज ये उस बच्चे के साथ आई हैं जो मेरी गोदों में पला है तो हम वेलकम करते हैं सबकी प्यारी गजाला जावेद विद बलाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। मैं दिखाऊं बचपन वाली तस्वीर जिसमें नाक पे आई थी? दिखाऊं वाली तस्वीर? बड़े किस्से हैं बचपन के। आपके पास नहीं है कोई मेरी इसके साथ तस्वीर? इसके साथ होगी और खास तौर पे वो भी क्या नाम लेते हैं जो हमारा अब हमारा दामाद है उसको मैंने डरा दिया। मैंने कहा ये तो मेरी बहू है, तुम्हारी कैसी है? मेरी बहुत बात लंबी। ये गोलू इतना इसके गोल मोटे मोटे गाल और सब इसकी गाल खींच रहे होते थे। मुझे याद है भाई, फेवरेट बच्चा था ये बहुत सबका पूरे शोबिज़ सबका। वालों का। हुमायूं कहता था एक किसका ना, हुमायूं सईद मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, तो ये हुमायूं के पास नहीं जाता था, निदा के पास, लड़कियों के पास जाता था। ये कहता, देखो, ये तो अभी से बलाज बचपन से है। Very good, मेरा वाला very बलाज good. भी ऐसे ही है अच्छा जी, जो नेक्स्ट गेस्ट जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहूंगी वो तो भाई ज़बरदस्त, पहले उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज होस्ट शुरू किया और उनके बराबर जो को होस्ट बैठे होते थे वो ज़रा परेशान हो जाते थे कि भाई जो ज़ख़ीरा इनके पास है लफ्ज़ों का हर ज़बान में, वो इनके साथ जो बैठे हुए होस्ट होते थे वो घबरा जाते थे। पॉलिटिक्स हो, शोबिज़ हो, हर चीज़ के बारे में इतनी सारी नॉलेज, और फिर इन्होंने एकदम यू टर्न मारा और आपको बड़े मज़े मज़े के कैरेक्टर्स करते हुए नजर आए, कभी सीरियस, कभी थोड़े से फनी, और हम हैरान रह गए कि वाह भाई ये तो बड़े अच्छे एक्टर निकले। हमारे साथ है आज अपने बेटे अवैस के साथ नूरुल हसन। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? निदा? ठीक गुड ठाक मॉर्निंग। है? गुड मॉर्निंग। आपने फुल सेट लगा लिया, खामखाई में इतनी वो उम्र नहीं है। देखो आपकी मियाँ की उम्र ही नहीं बढ़ रही, तो हमने कहा फिर अब ये हम तो क्या मैं वही करें तो अब? कह रही हूँ, ये तो हमारे बराबर के लोग उस पे, ये इन्होंने फुल सेट लगाया हुआ है क्योंकि कैरेक्टर्स वही प्ले कर रहे हैं, तो ये क्या बात है। So good to be in your show. बहुत शुक्रिया आपके थैंक invite- यू अवैस थैंक आपके यू आने। फॉर इनवाइटिंग। और जी एक और ऐसी सेलिब्रिटी जिनके जब मैंने इनकी एक्टिंग देखी ना, मुझे खुद इतनी ममता इनमें नजर आई, और जब ये कोई रोने वाला कैरेक्टर करती हैं तो हमें भी रोना आ जाता है, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मैंने इनके काफ़ी ड्रामे भी देखे हैं और फिर मैं इंतज़ार भी थी कब मुझे मौका मिले कि मैं इनको बुलाऊं और इनको इंटरव्यू करूं। हमारे साथ हैं मुनज़्ज़ा आरिफ अपने बेटे शैगन के साथ, बड़ी मुश्किल से मैंने याद किया है। शायगान। शैगान। Yeah. हाँ, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. कैसी हैं आप? I'm good, thank you, and I'm so excited to, for the first time, be in a show with my son. So इसका पहला शो है। Exactly. भाई बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। सबसे पहले तो मैं उष्ना तुमसे पूछने वाली हूँ कि ये जो अब्बा एक्टिंग ड्रामों में करते हैं, कभी कभार घर पे भी एक्टिंग हो रही होती है? हर वक्त होती रहती है। Oh my God. अच्छा के साथ होती है। होती है। कभी अम्मी ये तो नहीं कहती भाई एक्टिंग अपने ड्रामों में कीजिएगा जाके, यहाँ घर में एक्टिंग नहीं चाहिए? कहती हैं। है ना, ऐसा होता है ना। होता जो भी टीवी ड्रामे में काम करता है उसका स्पाउस आपको उसको यही कहता है ड्रामे में। हमारी हकीकत को भी सच नहीं माना जाता, ड्रामा माना जाता।
लेकिन इसके साथ मैं ड्रामे करता हूँ, बाकी बेगम के कितने साथ- कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आप? मेरे 3 बच्चे हैं, उष्णा है बड़ी अच्छा, और सबसे बड़ी ट्विंस हैं मेरे हसन और हुसैन। माशाल्लाह क्यूट जबरदस्त। कभी तो इंशाल्लाह उष्णा जिंदगी रही तुम्हारी, हाँ बिल्कुल प्लीज आइएगा उन लोगों को। उष्णा तुम्हारा फेवरेट जो प्रोजेक्ट अब्बू का है, कोई फिल्म या ड्रामा जिसमें तुम्हें अपने अब्बू की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी हो ना, वो कौन सा है? याद है? अलिफ। ओह Very nice. क्या मेरा बात बच्चे ने बता दिया। सोच के आई है उस ड्रामा को। देखा नहीं है मगर इसलिए मैं- थोड़ा बहुत देखा। हाँ हाँ बहुत सारे। और मन मायल नहीं अच्छा? मन मान भी अच्छा है। तब मजेदार कैरेक्टर था तुम्हारे प्यारी सी अब्बा का। मोहब्बत नहीं अच्छा, मैंने देखा शहनाई नहीं अच्छा, पता ही नहीं है उनको। कितना अरसा हो गया आपको एक्टिंग करते? मुझे 20 इयर्स 20 साल हो 20 गए। साल माशाल्लाह से एक्टिंग करते हुए। थिएटर से शुरू किया था? मैंने थिएटर से शुरू किया था, कथा थिएटर ग्रुप सानिया सईद और शाहिद शफात के जी। साथ, और उसके बाद टीवी, और उसके बाद सिलसिले शुरू हो गए, और हाँ। अल्लाह मेरे तब से लेके अब तक चल रहे सिलसिले। कितनी वो कहते हैं ना जूतियां घिसनी पड़ी, नहीं, जूतियां नहीं पापड़ घिसी। बेलने पड़े हैं? अब जूतियां नहीं घिसी, लेकिन मेहनत बहुत की। Struggle। जो डेडिकेशन चाहिए होती है किसी भी काम के लिए, हाँ। उसकी डायरेक्शन और डायमेंशन सही होनी चाहिए, तो फिर आपका वक्त लगता है और आप मेहनत करते हैं और हाँ। आपको चीजें मिलना शुरू हो जाती पता है। कैसे लगा आपको कि मैंने एक्टर बनना है? मतलब अम्मा अब्बा तो यही सोचते हैं या तो डॉक्टर बना दो या इंजीनियर बना दो, आपको पता कैसे लगा कि मुझे ये करना है? मेरे साथ तो ये भी नहीं था, डॉक्टर इंजीनियर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, पढ़ने लिखने से तो बहुत दूर था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इत्तेफाकन सानिया से मुलाकात हुई थी, सानिया सईद से। अच्छा तो उन्होंने कहा कि थिएटर करते हैं हम लोग, हमारे साथ थिएटर करो। मैंने घर में आके बोला यार वो एक्ट्रेस नहीं आती घुंघराले बालों वाली, वो कह रही है थिएटर करो। मेरा चलते हैं, देखते हैं, करते हैं। मैंने नहीं तो घर में अम्मी अब्बू ने नहीं बोला चलो चलो नौकरी करो, नहीं काम करो? उन्होंने बोला जा रहे हो जाओ। कुछ तो करो। बहुत सारे बहन भाई थे क्या? हाँ 6 भाई हैं हम लोग, अच्छा, माशाल्लाह 2 बहनें हम लोग। वही होता था, माशाल्लाह, जाओ जाओ तो करो जो वो- करना है। और मैं बिल्कुल बीच में हूँ, तो मेरे साथ थोड़ा था लाड था। अच्छा। मैं जाके शाहिद शफात जी जी ने ऑडिशन सा लिया, सानिया के साथ एक सिचुएशन बताई और मैंने वो परफॉर्म हाँ। कर दिया, और उसने बोला बस ठीक है। कोई फैमिली में नहीं था मतलब? कोई नहीं, अभी तक कोई दूर दूर अभी तक कोई भी नहीं? कोई भी ये- नहीं, किस एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, टीवी देखने के अलावा। अच्छा तो उस तरह मैं एक्टर बन गया। ओहो। तो एक ऑडिशन दिया और अल्लाह मैंने एक पल्लू पकड़ाया था हाथ हाँ। में, तो शायद अल्लाह मियाँ का स्क्रिप्ट था कि मैंने एक्टर बनना था, वो मेरे हाथ में आया और उसके बाद मैं उस रास्ते पे चल ओए पड़ा। होए बड़े- अच्छा कभी नहीं सोचा, बीच में होता है ना कभी कभार एक्टर को पैसे भी कम मिलते हैं या देर से मिलते हैं, चेक बाउंस हो जाते हैं, कोई पैसे खा जाते हैं, हमारे भी बड़े दुख है ना? बिल्कुल है। तो बड़ी तकलीफें हैं, मत बोलो। लेकिन वो मुझे लगता है वो हर प्रोफेशन में, हर बिजनेस में होते हैं। हम लोगों ने इसको हाईलाइट करके मुझे लगता है थोड़ा सा गलत ये किया। अब तो हम सही बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला ही बोलता है आप लोग के चेक बाउंस होते हैं। हाँ। कौन सा बिजनेस, कौन सा कारोबार ऐसा होगा जिसमें ये नहीं होता होगा, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं नहीं तो होती। बीच में कभी इतने 20 सालों में नहीं हुआ कि सब यार कुछ मैं आता फील्ड है। चेंज कर लेता नहीं हूं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जिस दिन मैं किराया ऐसा देना है सोचूंगा, घर का या नहीं? जिस दिन मैं ऐसा सोचूंगा उस दिन मैं छोड़ दूंगा acting। हाँ जिस दिन मैं तो छोड़- वो वाली आपको फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं हुई कभी- पैसों के कभी हवाले? नहीं, कभी नहीं। वैसे भी हम ये कहते हैं कि लाइक ठीक है मेहनत है, लेकिन फिर उस मेहनत की हाँ, वसूली भी हाँ, होती है माशाल्लाह। वसूली भी है, फिर फेम भी है, रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है। अगर बिल्कुल। मैं इतने ही पैसे किसी और प्रोफेशन में कमा रहा होता हाँ। तो ये वाली रिस्पेक्ट मुझे नहीं लगता कि मुझे मिल रही होती। बिल्कुल, ये वाली वैल्यू कह लें या हाँ। जो आपको खुशी होती है, जो आपको हाँ। दिल से आपको रिस्पेक्ट मिलती है, वो बिल्कुल। कहाँ मिलती है? उसना शो मारती हूँ स्कूल में, मैं मेरे अब्बू ड्रामे में आते, मैं तो मारती थी भाई, बचपन में मेरे अब्बा डायरेक्टर हैं। नहीं मैंने नहीं कभी मारा। क्यों यार? बेटा तू मेरे बच्चों पे चली गई है, वो भी छुपा ले। आजकल ज्यादातर ऐसे ये ही साझा दुख है ये तुम्हारा और मुझे मेरा। बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती, बिल्कुल। आजकल के बच्चे अलग है, हम तो बड़े शो मारते थे जाके पता है मोहल्ले में। हाँ। तो उसने तुमने कभी नहीं, तुम अपने टीचर वीचर को बताया मेरे अब्बू का ड्रामा आ रहा है ना इसलिए मुझे देखना है वो? मेरे ऐसे- टीचर्स या क्लास फेलोज का जब भी कहते हैं कि पापा के साथ मुझे पिक्चर चाहिए तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि क्यों? हाय 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 हाय। तो हमारी तो जब हम तस्वीर खिंचवाते हैं अपने ये- फैंस के साथ तो हमारा बेटा घुस जाता है, छोटा जो बलाज है, कहते मेरी भी तो तस्वीर ले लो। वो तो खुद जाके घुसते हैं। अच्छा मेरे बेटों का यही, हसन हुसैन का यही। अच्छा। तस्वीर खराब करनी हो सबसे पहले आगे आएंगे, अजीब अजीब से मुंह बनाएंगे। ये उम्र के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा कुछ संजीदा है मैडम। ओहो हाँ अच्छा, ये जरा मैच्योर टाइप ना, थोड़ा बड़ी सा- घर की। मेरे ख्याल में मुझे लगता है बच्चियां ऐसी होती हैं, हाँ, मतलब जल्दी शायद। से ज्यादा वो। हमारी बच्ची तो नहीं है। जी तो अब मैं बात करने वाली हूँ आपसे, भाई आपने कैसे होस्टिंग करते करते एकदम कैसे सोचा कि मैं एक्टिंग करने लगूं?
नहीं एक्टिंग ही की थी कॉलेज में भी और फिर थिएटर भी। और जो साल था होस्टिंग का उस वक्त में आई रिमेम्बर 3/3 और रॉन्ग नंबर्स एक था सिटकॉम वो किया था। अच्छा हाँ, शुरू में आपने एक्टिंग की थी। लेकिन एक्सेप्टेंस जो है वो या जैसे लिखा हुआ था जैसे स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे नूर भाई मेरे काम सॉरी नूर भाई एक्टर ही हैं। अच्छा एस्टैब्लिश्ड एज पहले ये होस्ट हुए। नहीं एक्टर तो थे ना, वो लेकिन बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ क्योंकि वो जो आपने कहा ना वोकैबुलरी और वो सारी नॉलेज और करने वो का तरीका, एजुकेशन उतार चढ़ाव, वो हाँ। ज्यादा उसमें आ गया सर। तो ये कितना अरसा हो गया भाई इस फील्ड में आए हुए? टेलीविजन को तो अब हो गए 23 बरस माशाल्लाह। और थिएटर कॉलेज से और फिर बाद में वो किया हाँ। तो उसको फिर 25-26 अगर उस सालों में देखा तो जाए। जैसे इनको कोई प्रॉब्लम बट नहीं हुई मैंने अम्मा थिएटर के अब्बा बाद से? रेडियो किया था। अच्छा, रेडियो और भी। फिर टेलीविजन। ओके, तो जैसे इनको प्रॉब्लम नहीं हुई अम्मा अब्बा से इजाजत लेने में, शोबिज में आने, आपको तो इसी नहीं तरह- इजाजत का कोई मसला नहीं हुआ लेकिन अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा कहते थे कि ये असली नहीं है, ये नकली है। हाँ। और वो उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक था। जैसे अभी अजीम भाई बात कर रहे थे तो हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि एक्टर तो वो होते हैं जिनकी आंसुओं पे उनके बच्चे भी यकीन नहीं करते। दैट्स वेरी ट्रू। इसलिए कि ये डायलेमा है इस परफॉर्मेंस का, मतलब द वन हु कैन मेक यू स्माइल एंड मेक यू क्राई एनी टाइम। फिर ये कैसे पता लगेगा कि ये वाले ओरिजिनल है या असल नहीं? है कि नहीं? हाँ, तो वो लेकिन वो तो रहा अब्बा में से इजाजत अब्बा की करने तरफ में से ये नहीं था कि क्या नहीं करना, लेकिन वो जो अगर कुछ इक़दार के हवाले से जो चीजें ड्रॉ थी वो ड्रॉ थी। अच्छा। लेकिन अपनी पसंद के साथ और खुद करो और जैसे अच्छा लगे। आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर ये टैलेंट? मेरे ख्याल गवर्नमेंट कॉलेज GCDC हाँ। मैंने सबसे पहले एक हमारा रोवर्स क्लब होता था तो उसमें एक स्किट किया था। हाँ। हमारा कोई प्लान नहीं था, वो किसी ने किया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान है, हम भी कर लेते हैं। हाँ। तो वो कैंप फायर था लॉरेंस में जो बॉटनिकल गार्डन है GC का, वहाँ उसका बड़ा फीडबैक आया। वो फिर उसके गजेट में छप गया। तो फिर बकौल मेरी बीवी के कॉलेज में आपने पढ़ने के अलावा सब कुछ किया है। तो वो मुझे लगता है वो एक प्ले था असगर नदीम सैयद साहब का भोला सच बोला। अच्छा। तो सबकी कास्टिंग हो गई थी, मैं बहुत ही लेट एक एडिशन था, फिर मैंने उनको उसमें असिस्ट भी किया। हाँ। और मैंने वो एक्ट भी किया। हाँ। और वो मेरा जो वो 2.5 घंटे के प्ले में तो वो जो रोल था वो ऑफ नहीं होता था 2.5 घंटे। अच्छा, तो वो शायद वाहिद क्वालिफिकेशन थी कि वो याद रहा। शादी जल्दी जल्दी हो गई थी जो आपकी बीवी उस जमाने का जिक्र नहीं ये हमने ही उनको किससे सुनाया जो वो हमें मैंने कहा शायद आपकी जाती जवान होते गलती। ही शादी कर दी अब्बा हमारे। नहीं वो आपको पता है, बल्कि आप तो समझती होंगी यासिर को कभी देख के। मेरी बेगम भी ये कहती है कि कुछ लोगों का जिक्र जब आप करते हैं तो आपकी आंखों और मुस्कुराहट में एक चमक आ जाती है। ठीक है, तो वो हमारे ही सुनाए हुए किस्से हैं जो वो फिर हमारे आगे भी आ जाते हैं। सो उसमें ये मुझे लगा वो देयर वाज अ कास्ट ऑफ 40 पीपल। अच्छा। और मैंने उस साल अपनी पहली बसंत छोड़ी थी, बसंत कभी नहीं छोड़ी थी, इसलिए अच्छा। कि खुद लीड करना था और आगे करना था। तो मुझे नहीं अंदाजा था कि ये मैं कर सकता हूँ या कर लूंगा। और उस वक्त तक ये भी नहीं सोचा था कि ये कभी प्रोफेशन हो जाएगा या इस तरह से एक बात। नहीं तो इसके अलावा कोई और नौकरी वगैरह की थी काम? नौकरी की जी, मैं एडवर्टाइजिंग में रहा 6-7 बरस। मैंने अच्छा। अखबार में भी काम किया। कोई तो इसकी रिश्ता मिलने में फिर मुश्किल नहीं हुई? नहीं, लेकिन आपको मैं मजे की बात बताऊं, मैंने अपनी शादी से 15 रोज पहले नौकरी छोड़ी थी। अरे बाप रे। इसलिए कि टेलीविजन शुरू हो गया था। आई गॉट एंगेज इन 2000 और शादी 2001 में हुई। हाँ। तो वो जाहिर बात कंसल्टेशन था, तो मुझे लग रहा था शादी, टीवी और नौकरी में से कोई 2 चीजें चल सकती हैं। तो मैंने कहा बीवी तो डेफिनेटली और नौकरी, और उसमें से चॉइस कर लेते। तो फिर वी डिसाइडेड कि नौकरी नहीं करेंगे, वो फिर अब तक नहीं की। बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर मैं जब भी किसी सेलिब्रिटी को यहाँ बुलाती हूँ तो कहते जी लड़के आदमी कहते हैं हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम हुई थी। सलीम शेख अभी परसों आए थे, कहने लगे वो रिश्ता लेकर गया तो और क्या, अच्छा ये एक्टिंग करते हैं और क्या करते हैं। तो ये सवाल तो सबसे हुआ है, यासिर को भी कुछ लेकिन मुश्किल हो रही है। आई मस्ट मेंशन मेरे फादर इन लॉ, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। तो अब से लेके निदा वो भी इस जनवरी में उनका विसाल हुआ। तो उन्होंने मुझसे जब मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी अर्निंग क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने की थी पहली मुलाकात में, और मुझे याद है उन्होंने पंजाबी में कहा कि वड्डियां नू मिले है बहुत काफी है। तो मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा भाई आपके बड़ों को मिल लिया है, ये बहुत काफी है। और मैं इस पे बहुत करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं होता, मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को भी कहाँ है, कैसे है, कितने हैं,
ये कितने बच्चे एक्चुअली आप? उन्होंने सारी बात जो है ना बड़ों पे रख ली ना, जी, देखिए, जी, exactly. क्योंकि रिस्पॉन्सिबल जो है वो Responsible. बड़े होते जी, जी, हैं, true, तो true. अगर ये कुछ करेगा भी तो बड़े तो है ना, हाँ। बात उन्होंने बड़ी अच्छा, अक्ल कितने की। बच्चे आप? मैं जी 2 बेटे और 1 बेटी हैं। तो अवैस ये जो है मोहम्मद सबसे- अवैस हसन बड़े हैं, रूमी खालिद हसन रूमी इनसे छोटे हैं, अच्छा। और अमरस फातिमा सबसे छोटी। सबसे छोटी वो बेटी। सबसे छोटी। ओके, जबरदस्त। हाँ जी मुनज़्ज़ा, अब मतलब आपको मैं बहुत ज्यादा अरसे से नहीं देख रही ड्रामों में, अभी कुछ ही अरसा हुआ है जो मुझे आप हर ड्रामे में नजर आई हैं, कभी रोते आप ही में, नहीं कभी- देख रही, मेरा ख्याल कमाल कर रही नहीं हैं। नहीं, मतलब लेकिन रजिस्टर हुई हैं। नहीं जी, ये क्विज हो सकता है बकायदा कि कौन सा ऐसा ड्रामा जिसमें मुनज़्ज़ा नहीं है। आपकी बात कर रही हूँ ना, कब कितना अरसा हो गया मुनज़्ज़ा? देखा जाए तो वैसे 14 साल हो गए हैं। 2007 ऑनवर्ड्स मैं जब 2007 में मैंने पहला प्ले किया था, और वो कैसे किया था, हाँ। बेसिकली ये मेरा बेटा और इससे जो बड़ा वाला है, ये दोनों गए थे ऑडिशन के लिए। ओहो, आपको भी एक्टिंग का शौक है? इसने किए मेरे प्लेस। अच्छा, यू टॉक अबाउट इट योरसेल्फ, शैगी, बताओ। बस ये जो मेरे फादर हैं, ही फ्रॉम एनसीएस, सो अच्छा अच्छा। उनको बड़ा उनके सर्कल में देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, अच्छा, इस टाइप की अच्छा। वर्कशॉप्स रखते थे। हाँ। सो ही वांटेड अस टू गो इनटू, उन्होंने हमें भेजा ऐसी चीजों में ताकि हम थिएटर भी करें, एक्टिंग भी सीखें, और जरा आर्ट्स की तरफ भी हमारा रुझान। बेसिकली गए आप जी, और- और उन्होंने कहा कि एक हमें रोल वो एक स्कूल की प्रिंसिपल का चाहिए, तो भाभी से बोले कर दे, तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ। तो ये बेसिकली इंट्रोड्यूस हुए थे, मैं तो एमी बीच में आ आप अब एज माँ चलो जी ग्रेवी में आ गई थी। मैं एमी में आई थी। हाँ। तो वो एमी करते वो ऐसे फिर खुद को स्क्रीन पे देख के मजा भी आता है। तो चूंकि मैं फुल टाइम एम्प्लॉयड थी, आई एम प्राइमरीली एन एजुकेशनिस्ट, और मैं आई स्टार्टेड टीचिंग। शादी के फौरन बाद पहला बेबी, फिर साथ ही मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो ये मेरा पहला प्यार वो वाला फील्ड था, वो teaching। ये टीचिंग, फिर टीचर ट्रेनिंग, फिर स्कूल हेडशिप एंड ऑल, वो वाले उस ट्रैक में थी। हाँ। तो इससे जब इस फील्ड में प्यार पड़ा, जिसे कहते हैं, मैं कल रात को बात करी थी कि मैंने सोचा कि पानी में पाँव भिगो के देखो। अच्छा। तो मेरे साथ मोहम्मद अहमद बैठे थे, कहने लगे हाँ आप तो आप पूरी डूबी नहीं है। तो मैं पाँव भिगोने के लिए आई थी। मैंने कहा चलो देखते हैं ऐसा क्या होता है इस फील्ड में। तो फॉर 7 years, एज लॉन्ग एज आई वाज एसोसिएटेड विद माय कंपनीज, हाँ। तो उनके स्कूल वाले जमानों में मैंने कभी उस तरह फुल टाइम नहीं किया था। ऑन एंड ऑफ आदत। जब कभी ऑफ टाइम हुआ, छुट्टी हुई। छिड़कती रही अपनी एक्टिंग का वो। ऐसे बस वो जो इनिशियल इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मैंने उसमें निकाल लिया। अच्छा। फिर एक टाइम है जब मेरे हस्बैंड ने खुद इनकरेज किया, उन्होंने कहा कि तुम इस फील्ड को टाइम तो दे के देखो, बस बहुत कर लिया। बस घर मैं संभाल लूंगा, कोई टेंशन नहीं नहीं नहीं, घर नहीं घर नहीं संभालते वो, लेकिन ये कि उन्होंने उनकी बहुत सपोर्ट थी, वरना मैं नहीं एक्चुअली कर आप ऐसा तो नहीं था कि घर पे भी टीचर बन गई हो, तो उन्होंने कहा टीचर से बाहर जान छूट गई, बाहर भी टीचर, घर भी टीचर, बस अब आप इसमें चली नहीं गई। नॉट एट ऑल। अल्लाह का शुक्र है, आई हैव नॉट बीन वो स्टीरियोटिपिकल टीचर। अच्छा, soft वाली। आज भी मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं, मेरा स्टाफ मुझे याद करता है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। तो आई एम नॉट दिस आपके अथॉरिटेरियन। चेहरे पे सख्ती नहीं है, वो जो सख्त वाली टीचर्स होती है, उनके चेहरे पे, आपके चेहरे पे सॉफ्टनेस है, तभी तो आपको सारे वो रोने धोने वाले कैरेक्टर मिलते हैं। नहीं, एक मैंने छोटा सा विशेष वक्फा, कैरेक्टर भी किए हुए हैं। हाँ अच्छा जिक्र करेंगे जी, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अपने प्यारे प्यारे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे साथ वो सेलिब्रिटीज हैं जिनको आपने कम इंटरव्यू देते हुए देखा है, और आज उनके बच्चों को मैंने अपने साथ बुला लिया कि एक्चुअली असल बात जो है वो मासूमियत में निकल ही आती है। जो बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं पता कि पहले तोलना है कि फिर बोलना है। जी गजाला आपा, माशाल्लाह से आपको कितना अरसा हो गया? मुझे भी काफी अरसा काफी अरसा हो गया। काफी अरसा हो बीच में आप अभी काफी अरसे गायब भी हो गई, फिर कोरोना की वजह से डर के मारे 2 साल हो गए घर में बैठ गई। घर बैठ गए। हाँ कि भैया कौन निकले, क्या एक्चुअली करें। वो मतलब एक मिस है, मेरे भाई की कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी। हाँ, तो इस वजह से कुछ और भी ज्यादा डर गए थे। जब फैमिली के अंदर होता है कुछ, तो इंसान को ज्यादा, बच्चों को बहुत डर लगता है। हाँ। हमें तो कम लगता है, बच्चों को बहुत लगता है। नहीं आप नहीं जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगी। तो इस टाइप की बात हो गई थी। तो ये बलाज भाई बताएं जरा, ये कैसी अम्माएं घर में? काफी सख्त है। काफी सख्त है, वो ड्रामेबाजी नहीं होती घर में? नहीं, जब मैं सुबह उठता हूँ तब डांट खाता हूँ। अच्छा। सोने से पहले एक और डांट खाता हूँ।
इसी तरह चलता है बस। अच्छा, ये सुबह शाम है, ये सुबह दोपहर शाम? सुबह शाम। सुबह शाम। अच्छा, तो सुबह तो तुम्हारी दोपहर में ही होती होगी, सारे बच्चे इसी यही वजह से करते तो हैं। होती तो है। इसलिए तो 2 टाइम खाते हो। अगर तुम सुबह उठोगे फिर दोपहर फिर शाम 3 टाइम हो जाएगी। इसलिए दोपहर में ही उठता हूँ। तो डांट पट्टी किस बात पर है? ज्यादातर इसी बात पे कि रूटीन सही करो, जल्दी सो, जल्दी उठो, लेकिन नहीं होता। तो माशाल्लाह वो जो कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई में कोई टेंशन नहीं है या चल रही है? उससे भी काफी जैसे उन्होंने टेंशन दी है बताया। मैंने। अच्छा, उसमें भी लेकिन अलग है। कह रहा टेंशन दी है। अच्छा, मतलब लाइक A1 नीचे से ऐसे ही है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में कोई फायदा नहीं हुआ अम्मा के एक्ट्रेस होने का? लेके नहीं जाता मुझे। तोबा, मेरे तीनों बच्चे, हिना, सना और ये, पेरेंट बिल्कुल कभी मुझे नहीं लेकर जाते थे। ये तो बहनों को लेकर जाते, कहते किसी को ना पता चले कि आप मेरी अम्मी हैं। अच्छा, क्यों भाई? नहीं, फिर सारे आपका पूछेंगे और मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मेरा क्यों भाई? ओहो, ये तो भाई उल्टा काम हो रहा है। हाँ, यहाँ पे उल्टा काम है। नहीं तो और किस किस चीज में पाबंदियां लगाई जाती हैं? एक तो सोने पे, रूटीन पे, खाने पीने पे भी बर्गर नहीं खाओ, बाहर से नहीं ऐसा मंगाओ। कुछ नहीं होता, बहुत कम। अच्छा, ये खाने बहुत पीने कम पे है। नहीं, वो टेंशन नहीं। नमाज पे बहुत होते हैं। अच्छा। नमाज पे जूते हाँ। पड़ते हैं। नमाज पढ़ो, मेरा सदका जारिया बनो अल्लाह के लिए। जब मैं मर जाऊंगी तो क्या करूंगी? तुम लोग तो कुछ भी नहीं पढ़ के मर जाओगे मुझे। इस बात पे बहुत डांटती हूँ। हाँ, तो अच्छा, कोई कभी अम्मी का कोई प्रोजेक्ट देखते हो, कोई ड्रामा ये वो, फिर रिकॉर्ड भी तो लगाते हैं ना बच्चे? आज तक जिंदगी में नहीं। मैंने नहीं, बचपन में सिर्फ सचमुच ही देखा था, उसके अलावा। उसके अलावा नहीं। अच्छा, तुम्हारी अम्मी को माशाल्लाह मेहमानदारी का बड़ा शौक है और हर वक्त घर में कोई ना कोई मेहमान, तो उस पे तुम्हारा क्या रद्द अमल है? क्या किचन में तुम्हें भी भेजा जाता था या नहीं? मैं तो अब बहनों को भेजा जाता था। हाँ, मैं ज्यादातर इन्हीं के साथ बैठा रहता था। हाँ, तो तुम्हारे अंदर भी ये वाली चीज आई, सोशलाइज? नहीं, ये मेरी बड़ी बहन में ज्यादा है, ये अच्छा। मुझ में इतना नहीं है। नहीं, लेकिन मेहमानों को देख के बहुत खुश होता है। हाँ। और ये भी जाए, अभी तक कोई मेहमान नहीं आया। अम्मी, शाम हो गई है, अम्मी उनको फोन करे ना, अभी तक आए नहीं है। हमारे घर में आदत है ना। हमारे घर में अगर टेबल पे खाने पे, मैं तो खैर खाती नहीं, मेहमान ना आए तो फिर मैं इंतजार करती रहती हूँ कोई आएगा तो फिर मैं खाना खाऊं। ये उठेगा, अम्मी अभी तक कोई नहीं आया। ऐसे लगता है स्कूल है तो स्टूडेंट नहीं आए ना, अभी तक कोई नहीं आया। ये चीज अम्मी की मेरे अंदर भी, मतलब अगर मैं अकेले खा रहा हूँ तो मुझसे नहीं खाया जाता, होए तो इसलिए मैं अपने एक आध दोस्त को फोन करके बुलाता हूँ कि जल्दी आ जाओ, ये अच्छा है भाई, जबरदस्त। मुझे खाना खाना है। होए तो आपके यहाँ तो भाई देगचा पकता होगा पूरा इतना बड़ा। बहुत। मेरे घर में तो माशाल्लाह। ये है कि क्या नाम थे, मेहमान ना आए ना, इतनी आदत डाल चुकी ना। मेरी हिना जब अपने ससुराल में गई बेटी थी, तो उसके बाद जब मेरे पास आई ना, तो वो चिढ़ने लग पड़ी ना, कहने की अम्मी क्या 24 घंटे मेहमान होते हैं। हाँ। सुबह उठो मेहमान, रात होते। थोड़े दिन तो खैर मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा बात सुनो, तुम क्या चाहती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, नहीं रहना चाहती? हाँ। कहती क्यों? मैंने कहा मैं मेहमान नहीं छोड़ सकती, तो मैं जोड़ दूंगी। चुप करे। अब तो मेरी नवासियों को इतना शौक, अम्मी कोई आया नहीं है, नानी कोई आया नहीं अभी तक, यूं करके देखे, नानी अभी कोई आया नहीं है, आप अकेली बैठी हुई हैं। फोन कर लेना किसी को। क्यूट, जबरदस्त। तो जनाब, ये आपने हर तरह की एक्टिंग की, सीरियस भी की, है ना? सीरियस ज्यादा की है, लेकिन कॉमेडी जो है ना वो फेमस ज्यादा हुई है। हाँ। क्योंकि एक्चुअली मेरा ख्याल है कि कॉमेडी से आप खुद भी तो फनी है, बातें करती हैं तो मस्ती मजाक तो चलता ही रहता है, खुद भी तो चलता रहता है, लेकिन कॉमेडी लोगों को वैसे भी मेरा ख्याल है कम बनते हैं, लेकिन लोग बहुत शौक से देखते हैं। हाँ, डिप्रेशन है हर तरफ, इसलिए डिप्रेशन है। हाँ। वही मुझे एक दफा बिल्की सीधी साहिबा जो है ना, तो मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ। तो मुझे कहने लगी, क्या नाम लेते हैं, कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों इतना प्यार करती हूँ? उनको कहने लगी, देखो देखो वो आई है, जेबू आई है ना। तो ईदी साहब भी आए तो प्यार किया मुझे ना। तो कहती है कि हमारा एक बच्चा था हमारे पास ना, तो वो कभी भी बोलता भी नहीं था, हंसता भी नहीं अच्छा। था। तो आप स्क्रीन पे आई ना, तो वो उठ के गया और आपको प्यार किया और जोर जोर से कह के लगाया। हाँ। तो उसके बाद से आप मुझे बड़ी अच्छी लगी। ओए ओए ओए, मतलब ये जो था आपका जो, मतलब लाइक क्या कहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस जो है वो भी एक मजेदार अपीयरेंस देती थी। हम कहते थे ये तो इतनी गपलू और क्यूट शक्ल है। मैं इनको कहती थी कभी पतला नहीं करिएगा अपने आप को भाई, क्योंकि वो इनकी जो क्यूटनेस है वो इसी तरह के अच्छा, वैसे मुझे मोइन अख्तर भी कहता था, कहता हाँ। सब कहते थे यार क्या है, तुम थोड़ा अपने आप को कम कर लो, ये कर लो। मैं कहती जिंदगी में याद रखना, अपने आप को कम ना करना, इतनी मनूस लगोगी ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसे ही बोलता
वही होता है ना, मैं उरुसा जब पतली हो रही तो मैं उरुसा कह रही थी, उरुसा तुम क्यूट लगती हो गपलू। लेकिन बहुत पतली हो। हाँ, मैं कहा तुम क्यों पतली हो रही हो, तुम क्यूट लगती हो, तुम्हारी कैरेक्टर में काम आती है। क्यूट लगती थी मिशी। हाँ। जब थोड़ी गपली गपली थी, मिशी cute बहुत लगती थी। मोटी नहीं थी, लेकिन भरी गपली भरी थी थी ना, लेकिन क्यूट लगती। हाँ, मोटी मोटी थोड़ी सी अच्छी है। अच्छा, आप सब में से आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे क्या आपके फुटस्टेप्स पे जाएंगे, वो ये करियर बनाएंगे अपने शोबिस को, या कुछ लगता है आप लोगों को कोई ऐसे जरासीम नजर आते मुझे हैं? लगता है हसन शायद मेरा बेटा जो है, आपका बेटा जो वो है जरा सी अच्छा। तकलीफ जाहिर भी करता है, लेकिन तुम्हारे अभी- जरासीम पहुंच हाँ, गए वो उस तक। पहुंच गए हैं, तो थोड़ा बहुत उसने किया है, कोई एक आध सीन एक आध फिल्म में मेरे साथ ही, अच्छा वो इसी में था कि साथ ले जाएं और साथ ले आए। अच्छा। वो फिर पता है आपको मदर्स का होता है पढ़ाई शढ़ाई ये वो सारी हाँ। चीजें, तो वो मैंने कहा सही है। वैसे हाँ। मैंने निदा की बात मानी होती तो शायद ये भी एक्टर होता। मैंने क्या कहा था, मुझे मैं याद भूल है गई बोल के। निदा और यासिर एक सीरियल कर रहे थे, तो मुझे फोन आया निदा का ना, कहने लगी नदीम साहब के बेटे की जरूरत है, खजाना आपका बेटा चाहिए मुझे। हाँ। तो मुझे चाहिए कि इसी तरह का गपलू सा हो, और उस वक्त नया नया लंदन से भी आया हुआ था, तो ऐसे ही मतलब उसकी ड्रेसिंग भी ऐसी हो। तो मैंने कहा निदा वो क्या नाम लेते, मैं सीरियल कर रही हूँ, मैं तो टाइम नहीं दूंगी और वो अकेला नहीं जा। तो फिर मैंने फजल को भेजा था। हाँ, फजल को मैंने कहा मेरे पास एक बच्चा वो डायरेक्टर है, काम करे कैमरा मैन, अरे, फिर तो वो उनका ऐसा, बच्चा जो है वो बहुत अच्छा, कहने लगी नहीं आपा उसको नहीं भेजना, आप अपना भेज। मैंने कहा यार तुम एक दफा ट्राई तो उस बच्चे को करके देखो। तो फिर मैंने फजल को, मैंने उसके फादर से बात की, मैंने कहा फजल आप इसको लेके जाएं, वो इस तरह सीरियल बन रहा है और बड़ा अच्छा रोल है। तो पहले इसको भेजा, फिर इसने मुझे कहा नहीं 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 अब मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, या इससे का फोन आया। सब बातें थोड़ी बताते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं। वो बेचारा एक्टिंग करता है। नहीं, उसने कहा कि मुझे इस क्योंकि ये मोटा था वो दुबला पतला था। हाँ। तो कहने लगी नहीं मुझे गुपलू गुपलू चाहिए। तो फिर उसके बाद खैर फजल को लिया, और आज फजल नहीं, उस वक्त तो गुपलू गुपलू तुम बहुत अच्छे लगते थे, उसके बाद अम्मा पड़ी तुम्हारे पीछे, बस करो डाइट करो वो वाली। काफी बार मैंने खुद भी कोशिश करी लेकिन नहीं चला। नहीं फायदा हुआ, मतलब डेडिकेशन चाहिए होती। हाँ। तो क्या चीज है जो तुम्हें डेडिकेशन से रोकती है, क्या ऐसी चीज है जो तुम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अगर उसको छोड़? दाल चावल मेरे सामने पड़े हो, क्या हाँ, दाल चावल सामने पड़े। ओए होए। दाल चावल हो, और अब तो घर पे लाके खाना दे देते हैं, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर कहाँ कहाँ से आप फोन करें घर। अच्छा उष्णा, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहती हो जिंदगी में, क्या बनना चाहती हो, क्या खाओ? पॉलिटिशियन। ओए होए होए, पॉलिटिशियन। बहुत अच्छे होते। तो ये कोई नया इंकशाफ हुआ है, ये कुछ अभी नई रिसेंट? वैसे कुछ तो था, लेकिन बिल्कुल ऑब्वियस अच्छा। पॉलिटिशियन का होता Obvious शायद politician। मुझे कोई बोली अच्छी अच्छा, बात। तो तुम्हें ये इंस्पिरेशन कि मैंने पॉलिटिशियन बनना है किसको देख के मिली? इमरान खान। अच्छा, ओके। ARY में सही है। सही आपकी बच्ची सही पॉलिटिशियन बन जाएगी। Good, good। बहुत तोल बोल के बेटा बन जाओगी, फिक्र नहीं करो। हाँ, तो अच्छा पढ़ाई वढ़ाई में सेट हो? वेरी गुड, पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा। अच्छी हो, मतलब ये कि साइकेस्टिक है या क्या? अच्छा, वैसे उसकी शक्ल से लग रहा है कि वो पढ़ाई में बहुत बहुत अच्छी हो। हाँ, और किसी को जरूरत नहीं पड़ती, बेगम को या मुझे कुछ बताने की को बहुत वाह वाह, बच्चे तो आजकल के ऐसे हमारी प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे होते हैं, हमारी ग्रामर ठीक हाँ, कर रहे होते हाँ, हैं। बहुत कुछ। सुने आपकी गड़बड़ लिख रही, अच्छा ये चेक करो, ये मैंने हम तो बच्चों से चेकिंग करा रहे होते हैं, जाहिर है जमाना जरूरत नहीं चाहिए। पड़ती, बहुत अच्छी माशाल्लाह। अच्छा, ये तो कहते हैं अभी फिक्र नहीं करें, पास हो जाऊंगा, टेंशन मत लें, पास हो जाऊंगा। ओवैस, तुम क्या बनना चाहते हो? डिफरेंट ओपिनियंस हैं, अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं है, बट आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। फिर भी कुछ होता है ना, मतलब 4-5 चीजों में से कुछ एक बनूंगा मैं, तो वो प्रॉब्ली अपना बिजनेस खुद परस्यू करना चाहूँगा। हो भाई, बिजनेसमैन बनना है, पढ़ोगे भी फिर वही MBA वगैरह करना है? अभी कोई फाइनलाइज नहीं है, बट अच्छा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हाँ। शायद उस डायरेक्शन में हो जाए, या शायद फिर फिल्म मेकिंग की तरफ भी हो सकता है। अच्छा भाई, ओके। तो अब्बा होते ना, कभी अम्मा अब्बा थोड़ा सा कहते काश मेरा बच्चा ये बन जाए, इन्होंने कोई कभी ख्वाहिश जाहिर की तुम्हारे लिए? नहीं, कभी नहीं। नहीं? ही वाज ऑलवेज रियली कूल विद एवरीथिंग एंड हाँ। एवरी डिसीजन आई मेक, कि जो करना है कि जो करना है वो आई विल सपोर्ट यू। हाँ, तो लेकिन वो ये था कि साथ डेडिकेशन पूरी होनी चाहिए, जो भी चीज़ करनी है उसके साथ पूरी डेडिकेशन से जाना That's true. तो शौक जो है वो अवैस को वैसे अभी तक बिजनेस का ही है कि मैं बिजनेस, पैसे कमाने का शौक है, जो बड़ा आदमी बनना है। पैसे कमाने का नहीं, हाँ। मैं कह सकता हूँ शायद उसके अंदर लाइक एक वो डिफिकल्टी पसंद है, लाइक जो स्ट्रगल उसके बीच में आती है, उसका बड़ा ओह। लर्निंग प्रोसेस है, तो हाँ, शायद that's उसके अंदर से जाने का बड़ा
हाँ। मेरा दिल है तो उस वजह से ही शायद। वेरी गुड। और तुम्हें अगर डांटे पिटती हैं कभी अम्मा अब्बा से तो वो क्या बातें होती हैं? फिक्स नहीं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो कोई सकता सुबह है। और दोपहर वाली कहानी तो नहीं? नहीं, इस तरह नहीं है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, अच्छा, वो कभी भी हो सकता कभी है। भी गुस्सा आ सकता है किसी भी बात पे। वो डांट नहीं पड़ती, कंसर्न शो होता है। अच्छा, हाँ, केयर। जैसे जैसे मैंने आज अपना प्रोग्राम इसी तरह शुरू किया था कि अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की केयर होती है, वो पता लगा ले। जैसे लाइक मैं यासर से कभी शिकवा करती हूँ कि तुम मेरी तारीफ नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, केयर नहीं। कह रहे मेरी ये केयर है कि मैं तुम्हें सुबह जो मेरा टाइम है मैं तुम्हें उसमें जाने देता हूँ कि तुम वाह वाह वाह, क्या वाह ये मेरी केयर है। वाह, भी चट भी मेरी पट भी मेरी वाह। तो इसलिए सबकी अलग अलग किस्म की नहीं, केयर। वैसे यासिर के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो इसको आने दे, तो ये सही है, फिर केयर ही करता तो आने देता। यासिर वाह वाह, ये आ गई ना। नहीं, यासिर की अगर फिल्म की शूट होगी तो वो 5 बजे सुबह चला जाएगा। अच्छा, सख्त बाप शुमार हुआ है आपका? सख्त बाप है या जरा ये वो तो आप, मैं अवैस को खान नहीं बुलाता हूँ, ये तो आप खान से पूछेंगे, बताएंगे आपको। जी खान साहब बताइए भी। बताइए खान साहब। नहीं, क्या वाक्य हुआ? सख्त नहीं कह सकते, हाँ, कंसर्निंग कह सकते हैं कि काफी। अम्मा ज्यादा सख्त है अब्बा? अम्मा एज इन सख्त। हाँ, तो अम्मा अब्बा की धमकी नहीं देती कि तो आने दो तुम्हारे अब्बू को, आने दो, मैं बताऊंगी वो उन्हें। चलता रहता है। ये तो है। और आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? भाई इनको घर में प्यार से क्या कहती हैं? शैगी। शैगी, बस मैं भी शैगी बोलूंगी क्योंकि मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है शैगान या शैगिन। एवरीबडी कॉल्स मी शाय। मतलब क्या है शैगान का? शायगान का मतलब है पर्शियन नेम है, ईरानी ओरिजिन। तो इसका मतलब एक तो है ट्रेजर, ओके। या सो एक किंग था, हाँ, उसने अपने लॉन्ग लॉस्ट ट्रेजर को नाम दिया शायगान। ये तो उसी ढूंढा तरह- कैसे आपने, कहाँ से मिला? बस उसी तरह मेरी जो मम्मी जी हैं, उन्होंने अपने खजाने को आई मिला बच्चा। हाँ तो भाई हमारे लिए हमारे बच्चे ही खजाना है भाई। हाँ तो और क्या। और क्या। ये तो बॉर्न एक्टर है, लाइक ही वाज 8 years old जब हाँ। इसने एक टेलीफिल्म में एक चाय वाले का छोटा बना था ये। ओहो। और मतलब जरा फेयर से इसका कम्प्लेक्शन था, उन्होंने अच्छा से इसको जरा डार्क टोन और हाँ। मेले मेले कपड़े पहनाए और इसने हाँ। बहुत मजे किए। अभी तक हमारे पास उसकी वीडियो कभी कभार हम प्ले करके देखते हैं। ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब। तो अभी क्या करना चाहते? लाइकवाइज मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के कि हमारे इधर एकेडमिक्स में जो है ना थोड़े बहुत इतना शौक या नहीं है। इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों? तो लाइकवाइज पर्सनली मी इन क्लासरूम्स में ये नहीं कहूँगा कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उस तरह से जो है ना कभी उस किताबों को रटने में और उन चीज़ों में नहीं रहा। हाँ। इट वाज ऑलवेज कि कुछ या तो मैं क्रिएट करूँ या कुछ बनाऊँ या बताऊँ, लोगों को एंटरटेन करूँ या ओहो। कुछ हो उसमें। अच्छा सो करेंटली मैं एस्पायर कर रहा हूँ टू बी अ फिल्म मेकर। अच्छा। और तो अभी वही भी- पढ़ रहे हो क्या? मैं फिल्म स्कूल कर चुका हूँ। अच्छा। NCA से किया था 4 years अपना बैचलर्स की डिग्री। हाँ। और उसके बाद मैंने साल जॉब की। अच्छा, कहाँ की? And, जॉब? जॉब इसी से रिलेटेड जी किया? बिल्कुल। आई वर्कड एज अ वीडियोग्राफर इन अ स्टूडियो। ओके ओके। और फिर मैंने रिजाइन कर दिया आफ्टर जस्ट अ ईयर, हाँ। बिकॉज अभी मुझे लगता है कि अभी मेरे में हिम्मत है टू एक्सप्लोर द मार्केट। तो अभी किसी को असिस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी आई जस्ट रिजाइन सिर्फ इसलिए ताकि मैं जाके मार्केट को एक्सप्लोर करूं। वैसे So, अगर हाँ, अगर तुम्हें कैमरे के पीछे आना है तो सबसे बेस्ट चीज है कि असिस्ट करो या कुछ ऐसा करो ताकि एक्सपीरियंस ले सको। ये वो बच्चा है जो कैमरे के पीछे और आगे दोनों जगह बहुत अच्छा परफॉर्म हाँ। कर सकता है। हाँ। मैं मजे की बात बताऊंगी आपको निदा, जब व्हेन आई वाज हेडिंग अ स्कूल, अच्छा। तो उसमें वो होता है एक थर्सडे को क्लब सोसाइटीज 1 घंटे की होती हैं। तो मैंने इसको रिक्वेस्ट किया हमारे स्कूल में। अब देखिए टीचर्स, कितना ही कोई टीचर इतनी इक्विप्ड होगी कि कोई हाँ। थिएटर की क्लास या ट्रेनिंग दे दे। हाँ। ये चूंकि बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे हस्बैंड इनको हर साल समर्स में ना थिएटर वर्कशॉप पे लेके जाते थे। अच्छा। दे वुड टेक द ट्रेनिंग और एंड ऑफ द मंथ फिर ये एक इनका थिएटर प्ले होता था। अच्छा। तो ये सब बच्चे थिएटर के ग्रूम्ड बच्चे हैं। तो मैंने इसको कहा, फ़ोन किया, मैंने कहा शैगी इस तरह से एक हमारा छोटा सा ग्रुप है 30-40 गर्ल्स का, तो तुम इनको क्लास दे दिया करो आके वंस ऑन अ थर्सडे। अच्छा, इसने कोई 3-4 5-6 क्लासेस ली और एक दिन मेरे ऑफिस में आके मुझे कहता है,
हाउ अबाउट द थिंग कि अगर मैं आपके स्कूल का एनुअल प्ले डायरेक्ट करूं? ओहो, मैं कितने डर गई। कितने छोटे थे उस वक्त? 16 साल। अच्छा, 16, you were 16 शैगी। अब मुझे कहते हैं स्कूल, अब मैं डर गई, मैं गई यार, डज ही रियलाइज कि कितना बड़ा, कितनी बड़ी हाँ, रिस्पॉन्स। कैप्टन और ऑफ द मैं एज ए प्रिंसिपल, मुझे अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि हाँ हाँ अपने बेटे को दे दिया तो तो किया क्या कि बेड़ा नहीं? गर्क कर दिया, ये मौका कर दिया, दिया तो इतना principal डरी। साहब मैंने कहा मे बी ही डज नॉट रियलाइज कि कितना सीरियस काम है। तो मैंने एक दो दफा टाला, तीसरी चौथी दफा ही गॉट अ लिटिल ऑफेंडेड। कहता आप मुझे नहीं ना ट्रस्ट कर रहे हैं, you think I can't do it। मैंने कहा नहीं I can, but हाँ। ये फिर ये देख लो, ये इतना स्टेचर का इतना ह्यूज काम है, पूरे नेटवर्क हाँ। पे बात जाती है। इस लड़के ने मुझे खुद हैरान किया और बल्कि परेशान कर दिया। इट वॉज अ कॉमेडी थिएटर प्ले, वो इतना हिट हुआ कि एक हमारा स्कूल प्रिंसिपल्स की मीटिंग थी जिसमें हमारी वो जो चेयरपर्सन थी, वो ड्यूरिंग द कॉफी ब्रेक शी सेड के Munazza, I've heard your son has done a remarkable job. वाह भाई। And I was so excited, say yes. तो फिर इसीलिए आपको ट्रस्ट भी हो गया कि अच्छा कोई बात नहीं, screen में Yes. भी। फिर उसके बाद उसी नेटवर्क में इसने मुख्तलिफ स्कूल्स के हाँ। काफी सारे प्लेज, 3-4 एनुअल प्लेज इसने डायरेक्ट हाँ, कराए। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद में वापस आती हूँ। बच्चों तैयार रहो, तुम लोगों से सवालात होंगे अलग अलग किस्म के। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बच्चे और माँ बाप के बीच में जो रिलेशन है, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों की केयर अलग अलग तरीकों से करते हैं और शायद हमारे दिमाग में, हमारे जहन में उनका प्यार हमें समझ तब आता है जब हम कुछ बन जाते हैं। उससे पहले तक तो हम शिकवे ही रहते हैं, हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, बहुत सख्ती करते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स से पूछूंगी कि उनको बच्चों से किस बात की शिकायत है और किस बात की शिकायत है। ये भी तो सुने ना कि अम्मा अब्बा को हमसे किस बात की शिकायत है। तो आप लोगों को मैंने बोर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है शिकायत है, शिकायत नहीं है। और जो मैं जुमला बोलूंगी तो आप अपने पीस के बारे में बताएंगे। हम हमारा पीस ही होते हैं ना अपना पीस देखो, हमारा पीस अच्छा निकला है। आप अपने बच्चों के बारे में बताएंगे कि आपको इनसे ये शिकायत है या नहीं है। कहेंगे आपका जी, ये रखा। हाँ जी। पहला सवाल आप चारों पेरेंट्स से ये है, मेरा बच्चा मोबाइल बहुत इस्तेमाल करता है, शिकायत है या नहीं है? हर वक्त मोबाइल में ही रहता है, खाने की टेबल पे बैठे हो, अरे भाई वाह, शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं है। मेरा ये है। शिकायत है। आपको भी शिकायत नहीं है? ये मोबाइल में नहीं लगता? टीवी ज्यादा देखते हैं, मोबाइल कम। अच्छा, आपको भी नहीं है शिकायत? अवैस तुम, वाह भाई, तो ये बच्चे कहाँ से आए हैं? शैगी की भी नहीं? सेंसिबली यूज करता है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। है शिकायत है ना? तो मैं तो जितने भी माँ बाप को यहाँ बुलाती हूँ तो मुझे तो लगा था ये सबके पास आएगी शिकायत है। सबके पास ही आई है तकरीबन मेरे लेकिन अलावा। शिकायत तो कुछ स्क्रीन तो है ना, हाँ। चाहे मोबाइल है या शिकायत है। अच्छा, हमें तो दोनों में है ना, दोनों में है। स्क्रीन तो दोनों दो में बच्चे है। हैं, शिकायत है। अच्छा, ये क्या अवैस को कैसे आपने बचाया इस मोबाइल की बीमारी से? जरा हमें भी टिप्स दे। मैंने नहीं बचाया, बल्कि इन्होंने मुझे बचाया। Seriously? लेकिन मुझसे जब ये छोटा था मुझसे पूछता था आप न्यूज क्यों देखते हैं? हाँ। मैंने भी सोचा ये एक सवाल है, लेकिन फिर एक वक्त आया कि मैंने कहा बेटा वो मैंने तेरे से भी पूछना है कि क्यों देखते हैं। हाँ। तो इसने कहा कि हाँ आप मुझे गॉट द आंसर। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इसने तो काफी अच्छा, बल्कि ये अभी इसने ए लेवल्स के बाद इसने कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोई क्लास लेनी शुरू की इसी फोन पे। He's got 17 students or what? तो अभी उनका कोर्स खत्म हो गया। ऑनलाइन क्लास लेना ऑनलाइन क्लास। सो वी डिड ऑन हिज ओन, वो खुद ही किया और वो सारा। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को आप ट्रस्ट करें तो मुझे लग रहा है अच्छी बात है, और यही वो एक जिम्मेदारी भी होती है और म्यूचुअली होता है। नहीं, ये हर वक्त इंटरनेट और फोन पे नहीं मेरा करता। ख्याल है कि अगर शायद ये आप इससे पूछेंगे तो ये शायद कहेगा मुझसे कि शिकायत है, मतलब आपसे लेकिन मुझे शिकायत नहीं है। है। हाँ, ये ज्यादा है? बेहतर फोन यूज है करता है वैसे? मेरे ख्याल थोड़ी बहुत। तो तुम कैसे बचे रहे हो? बाकी सारे बच्चे तो मेरे आपसे पास ये शायद बहुत बड़ी ज्यादा बात है। एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी करने के लिए साथ साथ, ओह, अच्छा। तो इसलिए भी शायद हो सकता है कि उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस फोन का ना हुआ है। हाँ, तो आपके साथ अवैस सेफ है या बाकी बच्चे भी फोन पे नहीं लगे रहे? वो तो बहुत ही साधु संत है माशाल्लाह, रूमी, और वाकई? अवैस फोन का तो नहीं। वो उसका अभी फोन, चुके ये ऑनलाइन वो क्लासेस शुरू हुई तो वो हुई, लेकिन वो इससे भी मुबर रही है, वो ज्यादा हाय। खुशी है। और अमृत से भी वो क्लास 6 थी है ना। हाँ, तो वो उसने तो भी फोन नहीं हमें use तो कर्फ्यू लगाना पड़ता है घर में, 11 बजे के बाद मोबाइल मेरे पास जमा कराओ।
और सुबह 11 बजे तक मेरे पास ही रहे। अच्छा, मेरे घर में भी ये ना, हिना के भी बच्चे हैं, तो मैंने एक वो रखा हुआ है, कॉपी रखी हुई है। हाँ। उस पे मैं टाइम नोट करती हूँ लेने के और वापस जमा कराने के। नानी के पास बड़ा टाइम है कॉपी। अगर ना करो तो दिन रात मोबाइल नहीं तो आप भूल नहीं जाती? मैं तो भूल जाती थी। नहीं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने हिना पे छोड़ा तो माशाल्लाह दिन रात मोबाइल पे होते हैं। मजाल नहीं है कि 15 मिनट भी किसी को दे दे। आई थिंक आई एम बैड एट दिस, लेकिन मुझे याद है हमारे डॉक्टर हुसैन मुबशिर अल्लाह करवट करो जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि अगर बच्चों से किसी चीज की कोई तवक्को या ख्वाहिश करते हो तो वो तुम लोग भी फिर ना किया करो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये बड़ा ऑड लगता है कि आप कर रहे हो तो आप कहें कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जनरेशन जो है ये हमसे काफी समझदार है और ऑनेस्ट भी है और सच्चे भी है। ये मेरा इसमें कोई अच्छा, शक इसमें नहीं है, एक बहुत। चीज मैं भी ये ऐड करूंगी कि यूज करना हार्मफुल या है या नहीं, वो कम डिबेट है। किस चीज के लिए यूज करें वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपने मौसम का फोरकास्ट देखना है तो इमीडिएट चीज है कि आप फोन निकालें, चेक कर लें। कुछ आपने टाइमिंग ये वो कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी फिंगर टिप्स पे है। तो अगर उस सेंसिबली यूज कर रहे हैं तो फिर इट्स लाइक फिर शिकायत खाली अगर चैटिंग चल रही है इंस्टा वो पे, वाला तो नहीं, अब क्या करें, ऑनलाइन क्लासेस 4-4 वो घंटे भी हो गई। फोन। वो तो मजबूरी मेरा है। ख्याल है कि वो जो कहते हैं ना, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, सारा हाँ, बस सेंसिबल वही ही रहना बात, चाहिए। वही मतलब बात। हाँ, Exactly. ठीक है। ओके, बंदा दूसरा वैसे सवाल। हाँ, दोस्तों के यहाँ हर वक्त जाने को तैयार, लेकिन रिश्तेदारों क्या, बस मनाना पड़ता है चलने के लिए। बच्चों को ना, हाँ अपने ना, बच्चों को। बच्चों के बारे में बच्चों के बारे में पूछ रही नहीं, वो हूँ। कह रहे कि मेरे बारे में। शिकायत है बिल्कुल है। भाई, आपका बहुत अच्छी परवरिश हुई है मुझे लगता है। शिकायत नहीं है, अरे ग्रेट भाई। और आपको भी शिकायत नहीं है? आराम से खाला फूफी वगैरह के चली जाती? खाला के घर तो ये नहीं एक महीना रह जाए। तो वहाँ पे इसके नाप के बच्चे होंगे? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है। इनकी इसकी जो खालाएं हैं हाँ। वो इसकी दोस्त है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए तो यहाँ कोई शिकायत नहीं है। यहाँ कुछ नहीं, आपको मेरा शिकायत बेटा है? तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहता, कहता अल्लाह के लिए मुझे बख्श दे, मैंने नहीं जाना। शादियों वादियों में नहीं जाता? कहीं भी नहीं जाना चाहता, जबरदस्ती लेके मेरी जाना तबीयत पड़ता है। आपकी मेरी मिलती है वैसे। है? लेकिन मेरे केस में तो ये मेरे लिए बहुत आसान करता है। बीइंग द एल्डेस्ट, इसने बहुत अच्छी जिम्मेदारियां वो सारी, और तो ड्राइविंग और लाइसेंस भी बन गया तो वो और भी हो गया आसानी। बट ही इज वेरी गुड, ही इज अ फैमिली मैन इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप खानदान में जाना है तो हाँ, ये बहुत अच्छा, कभी ना नहीं। बल्कि मेरी प्रॉक्सी लग जाती है तो मैं उस पर बड़ा खुश हूँ। आई एम ग्रेटफुल। वाह भाई अवैस, तुम्हारा तो रिश्ता आ जाएगा मुझे लग रहा बल्कि मैं है। आपको इतना एक अच्छा और बच्चा है। बात बताऊं निदा, मेरे लिए एक बड़ा प्राइड मोमेंट जो था वो ये कि इनके नाना का इंतकाल हुआ तो वो कोविड था उन्हें, और वो ही पास्ट अवे। तो हम हॉस्पिटल में खड़े हुए थे और उस वक्त उसकी वो हाइट वो सारा वो सब था, तो उनको गुस्ल जब देना था तो मैंने कहा मैं हूँ, और वो मैं पहनना था पूरा यूनिफॉर्म। तो दूसरा बंदा जिसने कहा वो मैं हूँगा वो अवैस था। और इसके मामू और हम वो एक 4 लोग थे, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ग्रेट मोमेंट था, क्योंकि मेरे अब्बा हमेशा ये कहते थे कि बेटा जो कब्र में राहत आनी है वो आके रहनी है। तो वो जो एक था वो मेरे लिए मुझे बहुत उसने इमोशनल, और मुझे कुछ कहने की भी नहीं जरूरत है, ही वॉज देयर। और फिर मेरे अब्बा के भी सारे वो तो उनका नहीं था, लेकिन और अभी मेरे तायाजाद वो भी, तो अवैस उन गुस्ल में साथ था। और ये बड़ा इस हवाले से भी सेंसिटिव है, बचपन से जो एक बात रही है कि जब कुर्बानी का जानवर आता है तो जो बंदा सुर्ख आंखों से सबसे ज्यादा रोता है वो अवैस था पूरे बचपन से। अब नहीं, लेकिन हिचकियों के साथ। और उस वक्त में वो एक होना, तो वो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बड़ा उसका फजल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इनको जो है वो जबरदस्ती करके ले जाना पड़ता है। मतलब कुछ रिलेटिव्स हैं, खुशकिस्मत रिश्तेदार जिनको खुशी खुशी मिलते हैं। बस छोटा सा ये है कि मैं इतना कम निकलता हूँ जनरली, जरा घर के अंदर थोड़ा सा सेटल करके अपना काम शाम होता है तो मेरे पास टाइम नहीं निकलता। सो इस ईद पे अभी कोरोना भी था और लॉकडाउन भी था, तो मुझे ना बस फोर्सिबली मेरा भाई ले गया कि चलो बस गोश्त शोश्त बांट के आते हैं, बाहर से ही दे के चले जाएंगे। जिस रिलेटिव के घर गए उन्होंने बताया कि जी हाँ वो शैगी भी आया। उन्होंने कहा शैगी आया है, आप लोग अंदर हैं। वो लोग उस चीज को इतना अप्रिशिएट करते हैं। कभी तो आया तो फिर आप माशाल्लाह आप पूरे खानदान को विजिट करके दरवाजों में तेल डाला कि ओहो आज ये तो है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि खाने से पहले तो नखरे करना जरूरी है। क्यों पका ली भिंडी, क्यों पका ली दाल,
नखरा शिकायत है आप लोगों को कि नहीं है? नहीं, शिकायत है। शिकायत क्योंकि ये चीज तो, और स्पेशली जो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि अगर आप गलती से, जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे घर में, अगर कोई एक डिश यानी कि एक सालन अगर हो गया है तो ये क्या और क्या है, अच्छा दूसरा ला के और क्या है, और मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 4-5 डिशेस ना हो तो ये और मेरा नवासा क्या पका देते हैं आप लोग। अच्छा 4 गोश्त की और मुख्तलिफ चीजें ना, एक कोई भिंडी पका दी ना, ये 24 घंटे जो है अम्मी भिंडी पकाती है, वो बाकी चीजें नजर नहीं आती। शिकायत तो है, बहुत बड़ी शिकायत है ये। ओए आपको भाई उष्णा से क्या शिकायत है? भाई ये बच्चे हैं छोटे, तो ये तो करते ही हैं। तो वो खाने में नखरा तंग करती हो? हाँ। है क्या चीज है जो तुम, मेरी अम्मी कहती थी सब्जियों में मैं कीड़े निकाल ऐसे करी होती थी, चाइनीज में सब्जियां निकाल सब्जी का यही है ना कि बच्चे आजकल की नहीं खाते। तो आपको भी शिकायत है? हाँ बचपन से। लेकिन इसका अजीब सा थोड़ा वो है, ये अपनी नानी के घर पे सब खाती है मेरे ख्याल में। तुम्हारे अब्बा को बड़ी है, खाला के घर रहती है आज वो थोड़ा वो वाला घर है ना, लड़कियों वाला, थोड़ा ननियाल में तो होता है वो थोड़ा सा चल जाता है, यहाँ पे होते हैं नखरे। हाँ भाई आपको भी शिकायत है? He has grown out of this। ये पिछले 3 साल से शिकायत नहीं के मोड में चले गए, क्योंकि खुद ही आया कि जंग क्या है और वो फलाना, तो वो निकल गया समझ आ गया। तो अब नहीं। हाँ बहुत। बल्कि मेरा ख्याल है कि तो जैसे ये आता है वो मुझे शर्मिंदगी होती है कि यार इनको पकड़ा दे। हाँ मेरा ख्याल है तो वो मगर ये तो बहुत अच्छा कर गया। अच्छा अब ये मेरा दिल करता है कि मैं भी वो फॉलो कर लूँ, लेकिन कि मतलब जिम हो रहा है और आप खा रहे हैं और अच्छा प्रोटीन डाइट और ये वो, तो वो, और अम्मा भी बहुत उसके साथ में। अच्छा आजकल मैंने 2 किस्म के बच्चे देखे, एक तो बिल्कुल ही जंक वाले, बस कोल्ड ड्रिंक और चिप्स पे गुजारा, और एक है बड़े हेल्दी, उनको जिम भी जाना है, उनको सैलेड्स भी खानी है, मतलब अवेयरनेस की वजह से मैं 2 किस्म की नहीं गुजार ये उसमें उधर चला गया खुद ही रियलाइजेशन अपने उस पे, ये नहीं कि कंपनी अच्छी है इसका मतलब बेटा, लेकिन वो एक हो गया शुक्र। हाँ जी यहाँ शिकायत नहीं है? हाँ नहीं, क्योंकि ये मुझे तो लगता है तुम कुछ खाते ही नहीं हो शैगी। मैं सुबह 300 ग्राम ओटमील खाता हूँ। हाय हाय गिन के? हाँ जी, और मैंने दलिया। हाँ जी बिल्कुल। हाँ सो उसी तरह बस इंटरनेट है, थोड़ी सी रिसर्च करके कि कौन से फूड ज्यादा सूट करते हैं मुझे, कौन से नहीं करते, लेकिन खाने शाने के मामले में मैं इतना शौकीन उस तरह से आपसे नहीं हो, लेकिन उल्टा पुल्टा नहीं तंग नहीं करता। लेकिन इसका जो बड़ा भाई है माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो नाश्ते का ऑर्डर देगा तो वो कहेगा मुझे टोस्ट क्रिस्पी और इस तरह के ऑमलेट, ये वाला तो मेरे हाथ भी कांप रहे होते, मैं 3-4 चीजें वैसे टेंशन में गिर जाती है। मैंने कहा तू अपनी बीवी को कितना तंग करोगे, मतलब मुझे ऐसा वाला ये वहाँ नहीं करेगा। सोचेंगी तो वो तंग करेंगे ना, मेहरबानी करके। वैसे वो खुद बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, ही इज अ वेरी गुड कुक। हाँ, वो उसको शौक है खाने का भी, खिलाने का, वो उसकी सेहत बताती है। तो फिर भी सही है, कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं तो सालन में कहते हैं टमाटर आज तुमने सही नहीं गला है, सही भुनाई नहीं हुई थी सालन की, वो उस पर कुछ अजीब सा होता है कि है। सही बात है, बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं आदमी बोलते वो मसाला कच्चा रह गया, ये प्याज देखो नजर आ रहा है, ये प्याज है हमारे भी जाने में, वैसे देखिए प्याज निकाल के मैं एक बात कहूंगी, एक अच्छी बात है, एक हेल्थी फीडबैक अगर पोलाइटली और नाइसली दी जाए ना, फिर आपको पकाते हुए, मैं खुद खाना बनाती हूँ तो मुझे पता होता है कि यार आज ये मजा नहीं आया, और अगर कोई और भी कह दे तो इट्स अ फीडबैक, मैं हमेशा इसको एज अ फीडबैक लेती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत सुकून से सब खाते हैं, लेकिन जब कुछ गड़बड़ होती है वो पॉइंट आउट करेगा इसमें प्याज दिख रहा है, ये भी करता है। नहीं कहने का मकसद है बहुत हस्बैंड्स को कुकिंग का पता होता है जिनको, उनको ये सब गहराइयां पता चल जाती है। मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, बट वैसा आप चीज ऑमलेट खाएंगे बहुत अच्छा बनाता है, इसलिए ये भी कभी सोचा था कि मुझे कोई पेस्ट्री शॉप या कोई केक शॉप इस तरह की कोई चीज बनानी है। रूमी जो छोटा है वो कपकेक्स बहुत अच्छे बनाता है, तो ये उसमें ये लोग बहुत अच्छे। अच्छी बात है कि बच्चे जो है आजकल एक्टिविटीज उनकी ये है कि किचन में चले जाते हैं। पहले के जमाने में तो आदमी किचन में तो नहीं जाते, मर्द किचन में नहीं जाता, नहीं, लेकिन अब चेंज हो रहा है, बहुत कराची होती हूँ एट टाइम्स, तो ये और इसका भाई ये दोनों किचन में, जिम गए वहां से आके सीधा किचन में अपने डैडी को। बेटी नहीं है ना? है बेटी, अच्छा, एक बेटी है सबसे छोटी। अच्छा सबसे छोटी, वो तो कहती है, वो फेमिनिस्ट है, वो कहती है जी बॉयज करेंगे तो मैं करूंगी, ये करेंगे तो मैं क्यों। मैं भी ये बड़ी बराबरी रखती हूँ कि एक बार काम अगर बेटी को कहे तो दूसरी बार बेटे को कहती हूँ, नंबर वाइज रखती हूँ। अच्छा, हमारे घर में भी यही है, नंबर वाइज रखती हूँ कि भाई एक बेटे ने काम किया तो दूसरा बेटी से करवाऊंगी, फिर तीसरा बेटे से। हमारे घर में बेटों को ज्यादा कहा जाता है, मैं ज्यादा घरों की एक्चुअली परवरिश ये होती थी शुरू के जमाने में कि लड़के तो किचन में जा ही नहीं सकते,
पहले ये था, लेकिन हाँ, अभी तो अब तो इट्स अभी वेरी तो लिबरल। माए- इतना पहले भी नहीं, मतलब यासिर के यहाँ भी यही इतना पहले तो जहाँ भी जाए किचन में जाए ना जाए, लेकिन खुशी से जाए, मतलब क्योंकि वो अगर बदोबदी वाला कोई नहीं होता, खाना बड़ा मोहब्बत से बनता ये है। तो अगर है। इसमें मोहब्बत नहीं तो फिर वो क्या नहीं, था? किचन में जाने का दिल से मकसद सिर्फ खाना पकाना नहीं है, खाना अपने लिए गर्म करना करना, वो या सारा। कभी हेल्प कर देना। किचन में जाने का तो मकसद ये है। पंजाबी में कहते हैं मगरो लाना, तो अगर तुम मगरो लाना या गोंगलो तो मिट्टी लानी, फिर तो ना ही करो, करना तो फिर पूरा करो तो अच्छा है, मुझे लगता है। विमेन के लिए एक्चुअली एक कंपल्शन होती है, मतलब दे हैव टू वेदर दे लाइक इट। आज आपका मूड है नहीं है, आपने पकाना ही पकाना है। बिल्कुल, हाँ। जबकि इनके लिए ऑप्शन होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दे वॉक इनटू किचन तो उससे इनका मूड होता है कुकिंग का। मुझे याद है हम एक प्ले कर रहे थे खालदा की वालदा, तो उसमें एक लाइन थी कि मैं और रायमा हम कर रहे थे कि वो जो मर्द के दिल का रास्ता है ना वो मैदे से होकर हाँ, गुजरता है। बिल्कुल, तो मैंने उसमें ऐड किया, मैंने कहा इसीलिए मर्दों को अल्सर हो जाता है। वो एक अच्छा था, लेकिन वो ओके, हाँ। अच्छा, हम अपने वालिदैन की आंख का इशारा समझ जाते हैं। ये आप लोगों को शिकायत है, आपके बच्चे आपकी आंख का इशारा समझते हैं या नहीं? अच्छा, वैसे एक बात बताओ, मेरी अम्मी अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, तो हमारे मेहमान आए तो मेरी खाला आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों उसको आंखें दिखा रही हो? तो वो कहने लगी कि मेरी अम्मी ने कहा कि मैं अगर ये आंखें निकाल के प्लेट में रख के भी इसको कहूंगी तब भी नहीं देखेंगे। आप क्या कह रही है कि आंखें निकाल रही क्योंकि है? कुछ बच्चे जो है ना वो बड़ा समझ जाते हैं माँ बाप की आंखों के इशारे और ये वो, मगर कुछ बच्चे तो कहते क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो आपको समझ- शिकायत है? मेरे बच्चे समझते हैं। समझ जाते हैं हाँ, आप? समझ। आपकी आंखें बड़ी बड़ी भी तो है ना। मेरी बच्चे जो आंखों के मतलब उनको पता होता है कि अब अम्मी जो है ना बस बस लेकिन मुझे बोलना है, मतलब अगर कोई आया हो या कुछ है, इनको फील होता है कि नहीं आंखों का इशारा समझते हैं। बोर्ड रिवर्स कर लें, फिर आपको शिकायत शिकायत नहीं है। हाँ, मुझे शिकायत नहीं, मेरे बच्चे जो है ना आंखों का इशारा समझते हैं। आंखों के इशारे तो समझते हैं, लेकिन बच्चे वो वाले इशारे समझते हैं जो उनको समझने होते हैं। मुझे लगता है जो नहीं समझने होते वो आप कुछ भी कर लो, वो नहीं समझते। You are right. वो ये ये बड़ी वाला है। अच्छी टेक्निक होती है उनकी। हाँ, ये समझ ही नहीं आया। जब बच्चों को भी पता है बहुत सारी चीजें अब यहाँ पे ऐसी होंगी जो अगर मैं इसको इशारा करूँ तो ये समझेगी, हाँ। और अगर कोई ऐसी जगह होगी तो ये क्या क्या जो समझना चाहेंगे बस। वो समझ लें। आपके समझ जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, इनको सब समझ आता है। हम कहीं भी, मुझे याद है गेस्ट में किसी की भी रिलेटिव की तरफ कोई हमें रिलेटिव आके पूछते ना, बेटा हाँ। बेटा एक कोक पियोगे, तो वहाँ पे जो अम्मा, ये मेरे ख्याल से एक अम्मा बचपन में की बात होता है। बता रहे हैं देवेंद्र। उनमें जो मामा की लुक, मुझे दूर से एक बड़ी इनकी लुक तकनी होती है। जिसे कहते हैं, हाँ जी, हाँ। वो जब आती थी ना तो हमारे भी हाथ कांप के हम कहते थे नहीं, नहीं, हम हमें नहीं पीनी। खाना भी रहने दें। हाँ। तो एक बड़ा डिफरेंस है। नहीं, अब मेरा जो बच्चा है छोटा वाला, उसको वो तो मैं मेहमानों के सामने ही बोल देती हूँ कि नहीं पीना। आंखों के इशारे तो बहुत दूर है, वो आता है, इजाजत मांगता है, मैं सब पी रहे में, मैंने कहा नहीं। नहीं, लेकिन अच्छी बात है, मामा ने डिसिप्लिन और जो मैनर्स है ना उनके हवाले से उन्होंने फिर वो आंखों का इशारा अपना हमारा रखा। एक्चुअली फैमिली डेकोरम था कि हाँ। केचप और ये कोक वोक नहीं पीनी तो नहीं उल्टा पीनी। पुल्टा गंदा खाना मैं इससे हाँ। कहती हूँ। हाँ, वही। तो वो- आप नहीं, बताएं। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ इस हवाले से कि इनकी जो तरबियत रही है ना वो इनके दादा और नाना और बुजुर्गों के। अम्मी के और वो उस पे, तो वो मुझे तो इशारों की भी नहीं जरूरत पड़ी, बल्कि मुझे लगता है कि शायद ये मुझे इशारा किसी वक्त करने को कोई, तो वो क्या? शायद मैं हूँ, इट्स द अदर वे अराउंड। क्या उल्टा चल रहा है? ज्यादा ज़हीन और समझदार है इस अच्छा, हवाले से, तो ये और कोई- अच्छा है, मैं खुद ही से वो एक लगता है, मैं कभी मुझे लगता है निदा कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज्यादा वक्त गुजारे, जी। मुझे लगता है वो एक और बरकत लेके चलते हैं वो अपनी तो जिंदगी अलग में। है। आई सेकंड इट। ये- अच्छा, कोई ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन कभी कभार जो दादा दादी या नाना नानी होते हैं वो छुपके से कोल्ड ड्रिंक भी पिला देते हैं, अगर ज्यादा माँ सख्ती कर रही है वो छुपके से चॉकलेट भी खिला देना, जाओ जाओ मेरे पास आ जाओ, वो छुपके से गलत वाला साइन भी कर देंगे, तो ये भी लाडियाँ वो होती असल है। वो कहते हैं ना सूद असल से Yes. प्यारा होता है, कहीं और कहीं वो ये भी सारा- लाडियाँ होती है। मतलब मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग था, माई फैमिली जिस तरह, तो मुझे वो क्लास 3 या 4 में था रूमी, तो कहने लगे यार हमें गिटार ले दे, मैंने कहा जी मतलब वो नहीं था, कहते वो कह रहा है उसको ले दो गिटार, तो मैं उन्हें देख रहा हूँ कि किस तरह, लेकिन वो बड़े ओके, और वो हमें वो एक उस तरह की आज़ादी सोचने और फिक्र की जो है ना वो एक मैसर रही है, और मुझे लगता है ये जो ट्रस्ट होता है ना, हाँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ। तो वो शेयरिंग के साथ में रहे, और मुझे तो मतलब हम तो जवाद अहमद ने तो अपनी टीम के लिए कहा था, अब मैं टीम के लिए भी कहता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए भी कहता हूँ कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। तो वो बहुत कम ये है। सारे माँ बाप का यही नारा है। मुझे लगता है ये ऐसा हकीकत। ऐसा ही होना चाहिए। एक छोटे से वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। एक जमाना ये आता है कि बच्चे कहने लगते हैं आपको क्या पता। सारे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को ये जुमला जरूर कहते हैं, आपको क्या पता आज का फैशन ये है, आपको क्या पता आज ये चल रहा है, टेक्निक यहाँ तक पहुँच गई है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बच्चों को ही उनके बचपन के किस्से सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। होते होते कि बच्चों को वो किस्से अच्छे रट जाते हैं और कभी कभार अम्मा अब्बा वो भूल जाते हैं। अच्छा, इससे ये कहानी रिलेटेड थी, इससे तो आप सबकी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा जिससे कोई किस्सा रिलेटेड होगा। अब हमने आप लोगों का इम्तिहान लेना है, सारे पेरेंट्स का। बच्चों से हमने आपका इम्तिहान है, बच्चों को इम्तिहान दें भाई। अच्छा। आपके बच्चों ने हमें वो चीजें बताई हैं जिससे कोई किस्सा रिलेटेड है। अच्छा। शायद ये किस्सा आपने उनको खुद ही सुनाया हो, लेकिन चेक ये करना है कि आपको खुद को याद है कि भूल गए। तो अच्छा, शुरुआत करते हैं, आपसे करते हैं। सही? बिल्कुल सही, अच्छा, बिल्कुल ओके सही। ओके। शगी शागिन ने हमें बताई हुई है वो चीजें और हम यहाँ स्क्रीन पे वो ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे, उससे कोई इंसिडेंट रिलेटेड है। आइए जी, पहला दिखाते हैं कि शगी ने हमें क्या बताया था। ये एक हीटर है, इस हीटर की क्या कहानी है? शगी ये भी बता दिया Oh my God, yes. ये छोटा सा था। हाँ। और इनको मैं बारी बारी नहला रही थी। अच्छा। तो इन साहब ने अपनी सॉक्स हीटर पे डाल दी ड्राई होने के लिए। और जब मैं नहला के इनको सुखा रही थी तो कुछ जल रहा है। देखा तो जराबे जल के कोयला हो चुकी। इज दैट द इवेंट? शुक्र है, ठीक बोला। ओह माय गॉड। लाइए भाई नेक्स्ट। एक तो ये नकली मूंछों का क्या किस्सा है, याद है आपको? ओफ, दिस वाज एन एपिक। बच्चों को होता है वो नकली मूछे ना, तो ये चूंकि थिएटर ये इस तरह की हरकतें करते थे तो मुझे भी बड़ा शौक था। मैं इनको नकली मूछे ला के देती थी। तो इसको मैंने दी एक मूछ जिसके अंदर वो एल्यूमिनियम की वायर होती है ना, नाक के अंदर उसको दबा के लगाते हैं। तो मैं अम्मी के घर में गई हुई थी, तो मैं और मेरी छोटी बहन ने कहा चलो स्टोर तक जाते हैं। तो ये घर पे खेल रहे थे बच्चे। मैं आई तो अम्मी ना यूं परेशान, कहने लगी हाय तेरा बच्चा आज बड़ी मुश्किल बच्ची है। मैंने कहा खैरियत? कहने लगी इसने मूछे स्विच में डाल के बटन ऑन कर दिया तो पटाख करके ना वो उड़ गया, ट्रिप होगी, इलेक्ट्रिक मूछे हो गई। वो ट्रिप होगी। कहने लगी ये बच्चा है बमुश्किल, मतलब शुक्र है हाथ का कांटेक्ट नहीं वो था। एल्युमिनियम के उसमें वायर्स। हाँ, धमाका हुआ। लाइट। वैसे एक बात है, तुमने क्या सोचा था कि लाइट आएगी, वेरी गुड क्या क्वेश्चन होगा? कुछ तो तुम्हारे दिमाग में होगा, इसको लगाओ। Association होता है ना, जैसे प्लग होता है उसके वो दो वो होते हैं पॉइंट्स, तो आप उसको प्रेस करते हैं। उसकी वो दो थी जो भी नॉचेस थे, उसने कहा इसी में डाल देता हूं। मैं ऑन कर, ऊपर से ऑन भी कर दिया। अच्छा, ये वैसे ये इंसिडेंट बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था, करंट लगने वाला। बच्चों को पता नहीं क्या होता है, उसमें उंगलियां डालते छोटी। शुक्र अल्लाह का कि इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम। मेरे जो छोटा वाला है उसको कह कह के थक गई, नहीं डालना उंगली, नहीं डालनी। उसको स्विच खोलने का शौक। आखिरकार एक दिन करंट लग ही गया। लग गया। फिर फायदा ही नहीं कुछ कहने का। अब तो वो डर गया है। अब तो मैंने कहा यार, ऐसा बच्चों को कुछ हो जाता ना, फिर चालाक होते हैं, उसके बाद वो दोबारा उस चीज के पास नहीं जाएंगे। वही तो। दिखाइए भाई, दूसरा भी जवाब दुरुस्त है भाई। बिल्कुल ठीक है। आइए जी अगला। ठीक है, कब्बा। कब्बे का क्या सीन है? ये सोचे भूल गई अम्मा। ये भी छोटा ही था मैं, और इतनी ही absurd बात है जितनी बाकी सारी हैं। ओह माय गॉड। चलो भाई, टाइम देते ना। 3, 2, 1 चलो शायद तुम्हारा। भूल गई अम्मा। कब्बे का किस्सा। सो ये वो वाला किस्सा है जब नुमान मुझे टेरेस पे, मेरा बड़ा भाई मुझे टेरेस पे छोड़ के गया तो वो ओह अच्छा, इसका ऑमलेट उड़ा के भाग गया था कब्बा, वो वाला। नुमान वापस आया तो मैं रो रहा था। हाँ। मैं बहुत ज्यादा रो रहा था, तो वो परेशान था कि क्या हुआ। तो मैं उसे बुलाया कि ये कब्बा मुझे मार रहा है। अच्छा। तो जब मेरा भाई आया और उसने देखा तो मैंने कब्बे की टांग पकड़ी हुई थी और वो कब्बा फड़फड़ा रहा था। अच्छा। हाँ, ये आई डोंट नो। उसने कहा छोड़ कब्बे की टांग छोड़, तो वो उड़ेगा ना, तो वो तो फड़फड़ाएगा ही। तुमने उसकी टांग पकड़ी हुई। तो ये किस्सा अम्मा को भूल गया। हाँ, क्योंकि बेसिकली भाई के साथ कनेक्टेड था। तो अच्छा। नोमी ने उसको कहा कि यार परिंदे की टांग तो छोड़ दो। छोड़ दो। अम्मा को रिपोर्ट ही मिली होगी, देखा नहीं। देखा नहीं। देखा नहीं था, इसलिए। ओके, नेक्स्ट दिखाए भाई। 1 पॉइंट लूज हो गए। सांप।
ये क्या, कभी कौवा कभी सांप, क्या मतलब है? सांप वो जो मैंने मारा था वो वाला? अच्छा। एक दफा रमजान था, ये अब 5-6 साल हो गए इस बात को भी। तो मैं सहरी का टाइम था, तो मैं जरा जल्दी उठी थी, सहरी बना रही थी, तो मैं पलटी, फ्रिज से दही निकाला, मैं टर्न हुई तो मुझे ऐसे लगा इससे कुछ छिपकली कोई चीज निकली है। मैंने इग्नोर की, पता नहीं क्यों, व्हाई आई जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड सॉ, तो वो छिपकली तो नहीं, वो तो यूं ही, मैंने कहा ओह शिट, ये तो नहीं, सांप ये वाला इतना बड़ा तो नहीं था ना? नहीं भाई, वो इतना बड़ा अच्छा, तो था, बेबी टीनेज सांप था, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। 16 साल का है। मतलब इतना भी नहीं था कि बिल्कुल हार्मलेस, और इतना बड़ा भी नहीं था, मैं ऐसे बोंगियां नहीं मारी, मैं बोस्ट नहीं करना चाह रही। तो वो मतलब अब मुझे ये अंदर कमरे में मैट्रेस डाल के एसी लगा हुआ था, सो रहा था नीचे, मेरे को ओ गॉड, ये तो नीचे सोया हुआ है और ये सांप। तो मदर इंस्टिंक्ट था, नेचुरल, मैंने दरवाजा हल्का सा खोला, मियाँ का स्लीपर उठाया, धड़ धड़ धड़, चप्पल से मारा सांप? चप्पल मतलब कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मैंने कहा मेरी चप्पल छोटी है। अच्छा, तो वो मैंने किया, तो वो ना ऐसे इकट्ठा सा हो गया ना, मैंने कहा, फिर मैंने लाइटें जलाई, मैंने कहा मैंने सांप मार दिया, वो सांप आ गया था। ये बाहर निकला, उसने कहा नहीं मॉम, ये मरा नहीं है, ये तो सेफ डिफेंसिव मोड में चला गया है। तो ये तो अबे तो गौर से देखा तो उसका सारा भी हिल रहा था। मैंने कहा मुझे और चीज दो, फिर वो स्टील रूलर, मैंने वो मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं तो लंबा सा स्टील रूलर था, उसे टक टक के, अब वो सांप की दहशत होती है कि आपका निशाना भी ठीक नहीं लग रहा होता है, उससे भी नहीं मरा, वो अभी भी हिल रहा था। यार फिर मैंने कहा वाइपर लेकर आओ, फिर वो नोमान भाग के वाइपर लेकर आया, फिर उससे मैंने सांप यूरोप बाहर फेंका और फिर उसको मारा, फिर कहीं जाके वो स्टिल हुआ, सीधा हुआ। खवातीन चूहे, छिपकली, सांप, इन सबसे बहुत डरती हैं, लेकिन वो जो एक शेरनी माँ के अंदर छुपी होती है ना, माँ सामने वो बच्चों की वजह से पता नहीं कैसे एक बहादुरी आ जाती है। वैसे जब माँ बच्चे के ऊपर कुछ आता है ना, फिर माँ ओहो, पता नहीं वो ताकत छुपी नहीं होती है। मुझे मुर्गी लड़ पड़ती है चीजों के लिए, अपने नील से, उकाब से। उस टाइम जितना बुरा मुझे सांप के लिए लग रहा था ना, मुझे और किसी चीज के लिए नहीं लग रहा था। बल्कि वो सांप कह रहा होगा कि निशाना तो ठीक करो, सीटे आ जाते हैं, मारिया करते हैं। हाँ, वैसे वाकई उसकी इंसल्ट ज्यादा हुई थी, तशद्दुद। चलिए, आपका सिर्फ एक गलत हुआ, अब कोई बात नहीं, चलेगा दलापा आपके। देखते हैं कैसी है अम्मा की मेमोरी, वैसे कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है, याद रहेगा उनको? चलो भाई, आए दिखाएं जरा, देखते हैं कि इनकी क्या याद है। ये क्या है? दुबई एयरपोर्ट। अच्छा, दुबई एयरपोर्ट का क्या किस्सा याद है? हाँ, गुम हो गए थे ये, हैं? बहुत रोई थी मैं हम लोग लंदन से पाकिस्तान आ रहे थे, तो अब इनको प्यास लग जाती है, हर जगह इनको खाना चाहिए होता है, हर चीज है, तो सारा सामान जो है वो ऐसे रख के मैंने कहा तुम इधर 2 मिनट के लिए बैठो, मैं लेके आती हूँ ना। तो साथ ही ड्यूटी फ्री शॉप उधर है, तो मैं उधर से, अभी मैं उधर गई हूँ तो वापस देखा तो अब मेरी तो जान निकल गई, मैं रोना शुरू कर दिया। अब मैं मतलब समझ नहीं आ रही। अच्छा, जब खुदा न करे बच्चों पे कुछ आता है ना, तो माँ की जितनी अकल होती है ना वो जीरो हो जाती है, हाथ पाँव फूल जाते हैं। और ये भी नहीं समझ आती कि दुबई एयरपोर्ट है, आप अनाउंस करा सकती हैं कुछ है, नहीं धाड़े मार के रो रही हूँ, इधर उधर उधर देख रहे हैं। अब वो एक जैपनीज कपल जा रहा था, तो वो बहुत रो रहे थे, उन्होंने बेचारों ने इंग्लिश भी नहीं आ रही थी, यूं करके कि क्या, तो मैंने मेरा मतलब बच्चा गुम हो गया, तो कहते वो तो नहीं है, देखा तो गाड़ी में बैठा हुआ गाड़ी गुजरती उसके ऊपर पलट गया और घूम रहा फिर के, और मैं रो रही हूँ। मैं भी ये भुगत चुकी हूँ चीज। बलाज के साथ मैं जर्मनी जा रही थी, तो दुबई पे स्टे था, मैं अकेली थी उसके साथ। पहली दफा मैं बलाज के साथ अकेले ट्रैवल करी थी, अम्मी जर्मनी में थी, तो मैं अम्मी के साथ ईद करने जा रही थी। तो जैसे मैंने उधर चेक इन होने के लिए पासपोर्ट उनको पकड़ाया है, वो मतलब लाइक जहाज में बैठने के लिए हम जा रहे थे, तो बालाज उस वक्त चलना सीखा था, और जब बच्चा चलना सीखता है तो उसका बस नहीं चलता, इधर भागते। मैं बस यूं मुड़ी हूँ, पासपोर्ट दिया और पीछे देखा तो बालाज कहीं भाग के निकल गया, नजर नहीं आ रहा किधर गया। मैंने तो पासपोर्ट वगैरह छोड़ा और इधर भाग रही हूँ उधर, क्योंकि कहाँ इतने छोटे छोटे पाँवों में कहाँ जा सकता है, इतनी मुश्किलों से वो मुझे मिला है। अब मुझे याद ही नहीं कि पासपोर्ट में उधर भूल आई। अब बालाज को ढूंढने के बाद फिर पासपोर्ट की ढूंढाई कि मैंने कहीं गिरा दिया, क्या हुआ, किधर हुआ। फिर खैर अनाउंसमेंट जब हुई मेरे नाम की, तो मैं भागी भागी गई, पासपोर्ट उधर ही था। तो ये बड़ा काफी लंबा सीन था, लेकिन ज़ाहिर है आपने भी रोते रोते डांटा भी था मिले जब? तो मैं उस वक्त रो के तो इसको तो प्यार करी, जब मिला तो मैं प्यार करी, उसके बाद मैं बैग वैग सब कुछ भूल गई, इसी को लेके बैठी हूँ कि हाय अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा बच्चा ओए होए होए, वाकई ये बच्चा घूमने वाले किस्से जो है वो एकदम दिल दहलाने वाले होते हैं। अल्लाह किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो।
हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। स्नेकर्स है, हाँ, नाइकी नहीं शूज। ग्लासेस है मेरे पास। अच्छा हाँ जॉगर्स Nike, Nike। ये वो तो नहीं जूता जो उसको पड़ा होगा, नहीं नहीं उठा के वो तो ज्यादा होंगे असल में जिंदगी में ना मेरा एक असूल है, मैं बच्चों के साथ झूठ नहीं बोलती कभी अच्छा। भी, नेवर। कोई भी गलती हो, कहीं जाना हो, बच्चे छोटे भी होते हैं तो मैं बता के जाती हूँ, बेटा आपने रोना है, आप अच्छी तरह रो लें, लेकिन आप नहीं जा सकते, आपकी मर्जी है हाँ। कि आप रोना चाहें या आप खेलना चाहें। मतलब ये नहीं कह के जा रही हमारी कि अम्मा की कि पॉलिसी आप मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो हाँ। मैं उधर जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं मेरे साथ कभी भी, नेवर, मैंने ये अच्छा। हरकत नहीं की, हमेशा सच बोला है। हाँ। तो मैं क्या नाम शूट पे गई तो इसने मुझे कहा था कि ये ब्रांड कॉन्शियस आदमी है, बचपन से इसकी बहन है। अच्छा। मेरी हिना बहुत सीधी है, उसको बेचारी को कुछ दे दे, लेकिन सना और ये जो है ना, ये बचपन से ब्रांड कॉन्शियस अच्छा। बहुत ज्यादा है। तो मुझे कहने लगा कि मुझे ना नाइकी के शूज चाहिए ना, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें वापस आके तो मैं लेके दूंगी। तो जब मैं वापस आई तो देर हो चुकी थी, शॉप जाहिर रिकॉर्डिंग का कोई भरोसा थोड़ी होता है, वापस बंद हो गई। अब ये कह रहा है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था तो आप तो मुझे लेके चले। तो मैंने कहा बेटा शॉप्स बंद हो गई हैं। फिर मैंने सोचा कि इसके दिल में ये ना आए, मैंने इसे गाड़ी में बैठाया, मैं लेकर गई, फिर मैंने नाइकी की शॉप पे गई, फिर मैंने इसको ताला दिखाया, मैं कहा ये बंद है, मैंने कहा ठीक है, कहता हाँ ठीक है, फिर आ गया वापस। यही था किस्सा। हाँ ये यार। नाइकी का जूता पड़ा भी है, वो था ये था, ये देखना कौन सा था। हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर। जर्मन शेफर्ड, वो कुत्तों का कोई किस्सा है? उस कुत्ते को तो मैं कहती हूँ हमारे घर में जितनी कुत्ते की वैल्यू ना उतनी हमारी भी। इतना कुत्तों को गोद में उठाना, कुत्तों में, तो इसका क्या वाक्य था ये मैं भूल गई। ओए हो, एक मार्क यहाँ कट गया, उधर भी एक मार्क कट चुका है। याद क्या है भाई वाक्य इसका कुत्ते का? ये असल में ये मेरा जो पहला डॉग था, पेट डॉग, हाँ। वो जर्मन शेफर्ड था। हाँ हाँ मुझे याद आ गया। उसका नाम टिमी था। मतलब अच्छा। पहले वो आया था मेरे ब्रदर इन लॉ के पास। अच्छा। मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने उनसे पूछा कि मैं ले लूं। हाँ, वो कहते हैं अगर तुम्हारी अम्मी परमिशन देंगी तो ही। मिलेगा। तो मैंने झूठे वादे किए कि आप जो कहेंगी वो करूंगा, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, नमाजें सब हो जाएगा। हाँ, आप बस नमाज़ें सब हो जाएगा। मतलब नमाजें पढ़ूंगा, सब करूंगा, जैसे आप कहेंगे वही होगा। तो अम्मी ने बोला ठीक है ले। हाँ, हाँ। तो फिर लेकिन ये 4 महीने के बाद इसकी डेथ हो गई थी, ओए हाय, रेबीज हो गई कैसे थी। हुआ? हाय हाय। इसको इतना नहलाया कि वो बेचारा मर ही गया। परफ्यूम लगा लगा के नहला के, पता नहीं यार इस बच्चे का बेचारे का क्या चलती है। अल्लाह बस अल्लाह। खुशबुएं आए हर वक्त उससे। हाँ। तो वो कुत्तों को इतना ज्यादा भी थोड़ी सर्दियों में नहला के हेयर ड्राई कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वो बेचारा मर ही गया। मैंने तो घर में हमारे बच्चों ने रखा, तो मैंने कहा यार माँ को रख लो या कुत्ते को रख लो। तो वो हमारी तो चलती रही 1 महीने तक बहस। फिर मैं एक दिन सामान उठा के घर छोड़ के भी चली गई। सोचिए, या कुत्ता रहेगा या माँ। सारे बाप और बच्चे मिल गए, वो एक पार्टी बन गए। और मैं जो हूँ उसके उनको मौका बाद तो नहीं मिल गया क्या? कि तुम जा रही हो। नहीं तो उनको सामान उठा के एक चले महीना गए। लगा सोचने में। हाँ किसको रख रहा ना, है? 1 महीने तक बाहर नहीं रही, अच्छा। एक रात तक रही। क्या? और उनको नहीं पता कि मैं नाना के घर हूँ, कि मैं किधर हूँ, मैं उनको मिल ही नहीं रही। बच्चे रो रहे, मम्मा हाँ अच्छा बस हम आप आ जाए, हम हटा देंगे। अच्छा मैं आ गई, फिर बच्चों ने मुझे पटा लिया। कह लिया हमें सिर्फ 1 महीने का यही वादे किए उन्होंने भी, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। एक दिन बीबीसी की होस्ट मेरा इंटरव्यू करने आई, फिर तो मैंने कहा कि नहीं भाई ये नहीं रह सकता भाई, तुम लोग ट्रेन नहीं कर सकते और ये सफाई खबर नहीं तो रख- बीबीसी पे आ जाएगी मतलब। अच्छा वैसे अभी जो इसने रखा हुआ है, अभी भी इसने एक डॉग रखा हुआ है, वो तो उसका नाम मैंने इमरान हाशमी रखा हुआ है। वो कहता है मुझे प्यार करो, दिन रात करो। वो आप यकीन करें, मुर्गी से मार खाता है, कौवे उसको मारता है, वो बेचारा हर एक को यूं करे, ऐसे पीछे जा रहा होता है, आगे से वो मार रहे होते हैं आपका दिल चाहता है कि आप उसको बताएं कि तुम कुत्ते हो, जरा सोचो, लेकिन वो नहीं। नहीं मतलब इतना प्यार कर रहे हैं, तो रोमांच उसका भी है प्यार बहुत। खत्म नहीं हो गया भाई। उसका नाम इमरान हाशमी। इतना प्यार करो,
जो आता है ना मेहमान यूं लेट जाता है कि मुझे प्यार करो और मेहमान मेरे के आगे बच्चों को होता मामा बहुत गर्मी है, वो बाहर कैसे रहेगा। मैंने कहा बाकी कुत्ते बेटा कैसे बाहर है, कमरे में ना लाओ प्लीज, नमाज पढ़ते हैं हम। ये भी हाँ। भाई बाहर कैसे अच्छा, ये वाला ये कौन सा है अब जो है? मेरे पास अभी लैब्राडोर है। लैब्राडोर, तो अभी होता है गर्मियों में दिन के वक्त वो अंदर रहता है, ठीक है। और सर्दियों के वक्त जो रात के वक्त वो अंदर रहता है। अच्छा, मुझे तो डर लगता था जब वो कुत्ता होता था, तो मैं तो सोफे पे यूं चढ़ी रहती थी। मैं कहती थी मैं अपने घर में सही से आजादी से सांस नहीं ले सकती। वो मेरी बेटी की बेटी है, तो वो कहती है जब मैं 18 साल की होंगी तो मैं अलग चली जाऊंगी, अपना घर ले लूंगी और उसमें हाँ। मैं सिर्फ कुत्ते और बिल्लियां रखूंगी। सेम। तो वो मैंने भी अपने बच्चों को यही कहा है, बेटा जब शादी हो जाएगी फिर रख लेना, अभी ये घर मेरा है। वो कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ डॉग्स रखूंगी और कैट्स रखूंगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। लो जी। हाँ जी, नेक्स्ट एक गलती हो गई। अच्छा हो गया, यहाँ पे भी एक गलती हुई। चलिए भैया आपके पास आते हैं, आपकी मेमोरी चेक करते हैं। 11 गिरियां भी नहीं खाता सुबह में बादाम की, लेकिन अल्लाह खैर। चले भाई, लाइबी नूर साहब। हाँ, ट्रेन का किस्सा कुछ याद है? हाँ, रेलवे स्टेशन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरा ख्याल रूमी ने और अवैस ने एक ट्रेवल किया था अकेले? ये भी कुछ दोनों ने अच्छा। साथ में, तो मैं चाहता था कि ये सफर करें। अच्छा। तो वो एक मेरे दोस्त हैं और वो रेलवे पुलिस में भी थे, वो डीआईजी, तो उन्होंने कोई असिस्टेंस किसी के साथ की थी, तो दे हैड अ जर्नी। अच्छा। और ये इन्होंने वो एक किया सफर, और मुझे अच्छा लगा। अब मुझे बहुत सारी चीजें इन्होंने नहीं बताई, लेकिन मेरे ख्याल ये उसी को रेफर कर रहे हैं, if I'm not mistaken। यही वाला बता रहा और ये बड़ा रीसेंट वाकया है। अच्छा, तो बड़ी चिल्लाक हो रही डेढ़ दो है साल। बातें कि अब्बा को याद हो। हाँ, कोई पुरानी वाली बात है? दिखाएं नेक्स्ट पिक्चर। ये क्या एग्जाम और सिनेमा का क्या कॉम्बिनेशन है? एग्जाम और सिनेमा का कॉम्बिनेशन ये होगा कि यकीनन इनका इम्तिहान होगा और मैं इनको फिल्म के लिए लेके आऊंगा कि चलो फिल्म देख लेते हैं, क्योंकि तैयारी कर ली होगी तो बेटा कोई बात नहीं, वो फिल्म अपनी जगह। हमारे अब्बा तो बड़े चिल हैं भाई। ख्याल है, अम्मा बेचारी को बहुत फिक्र हुई होगी। हाँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है, वो हमारे अब्बा भी एक वैसे बात कहते थे वो कहते थे जे सारा साल नहीं पढ़ेगा तो होने कितने चिकी पढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ना इम्तिहान के लिए ना रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, मेरा ये ख्याल है। तो आप जितना उसको सवार करते हैं वो जरा गड़बड़ हो जाती है। और अच्छा। मेरा अपना एक रिकॉर्ड, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं 2 इम्तिहानों में बेहोश हो चुका हूँ बाकायदा अपनी जिंदगी में। मैं फेंट होने का भी बड़ा मुझे तजर्बा रहा है बचपन में। ओए होए। और यकीन करें कि अब बाद में ऐसी सिचुएशंस आई कि मैं इतना स्पेशलिस्ट था कि ऐसे ऐसे वक्त आया तो मैंने कहा मैं बेहोश क्यों नहीं हो रहा, तो अब नहीं होता मतलब अब जब चाहिए होता लेकिन तो होता हाँ, नहीं। वो नहीं, तो मुझे बड़ा ये दिल चाहता है और मुझे लगता है इट वर्क्स। पता नहीं खान सही बता सकेगा नहीं कि ये रिलैक्स मोड जो है कि ये ठीक रहता है। अच्छा, मुझे तो लगता है जो सारे साल आप जब पढ़ रहे होते हैं तो वो उस वक्त पढ़ रहे होते हैं ना, मतलब हाँ टीचर ने कुछ कहा आपके दिमाग में कहीं बैठ जाता है, लेकिन इसका एक रिवीजन जो है वो एग्जाम से पहले होता है। मुझे तो लगता है मेरा शायद इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, मास्टर्स का पेपर था और मैंने सोचा क्रिटिसिज्म का पेपर था, मैंने कहा लो ये तो हमें यूं आता है। तो फन फेयर था कॉलेज में, मैं निकल गई, मैं मेरी दोस्त हम घूमे फिरे। अब जब शाम को आए ना, मैंने बुक खोली, मुझे लगे मैंने आज पहली दफा हाथ लगाया। अब जो नर्वसनेस शुरू में जितना पढ़ूं मुझे कुछ समझ में लगा, मेमोरी लॉस हो गया। फिर जो पैनिक मची उसके बाद मैंने तौबा की, मैं कहा अल्लाह मियां कभी एग्जाम में इस तरह से नहीं करूंगी, मुझे नहीं रिलैक्सेशन सूट की। वैसे कहानी ठीक रही कि नहीं? मैं तो भाई रात भर जाती थी इम्तिहान से पहले। पता नहीं अब ये जो है Did it work? एग्जाम और मैं रो रही हूँ, आंसुओं से रो रही हूँ, इसका क्या होगा, इसने तो साल पढ़ता ही नहीं है। लेकिन एंड पे आके पढ़ के तो ए पता कौन सा सब्जेक्ट था, ए लेकर आगे मैं परेशान। मैं कहा बेटा कैसे ए आया, तो मैं मुझे बताओ तो सही, ए कैसे ले आया। कुछ बच्चे तो होते ये हैं भाई इंटेलिजेंट। लेकिन ये जो मैंने कहा ये सही भी है कि नहीं, ये तो पता नहीं। जो मैं शायद आपके बच्चों पे सही होता नहीं, हो। मैं पूछूं ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ ये ठीक है कि हाँ, नहीं? ये तो कहानी सही है। कहानी सही सही है, यही सही है, कहानी। चलो, शुक्र। ये अगली कहानी सुनाए भाई, दिखाएं। ठीक है, थिएटर का क्या किस्सा है? थिएटर मुझे लग रहा है 13:15 अगस्त देखने गए होंगे जब हम यासिर से मिले, या नहीं एक थिएटर शायद वो है जो शायद मैंने जबरदस्ती दिखाया हो इनको, और ये मेरे ख्याल बहुत बोर्डम में चले गए मुझे लगता है, या वो हो सकता है, या हमने 14 अगस्त देखा। एक मिनट, नहीं भाई, तीन अनवर option मकसूद का नहीं। धरना मेरा ख्याल मैंने जो प्ले किया था वो मेरा ख्याल ये लोग देखने आए होंगे, और हाँ मेरा ख्याल वही होगा। भाई मान बहुत जाए। ओपन ऑप्शंस नहीं, रखी है। किस्सा क्या है? ये गलती हो गई, ये गलती। नहीं, चलो भाई बच्चों तुम बताओ। क्या- सही था, हम यूएई गए थे, अनवर मकसूद का धरना जो प्ले था वो देखने गए थे यूएई सारे। अच्छा और फिर हमने- दुबई लेकर गए दुबई रेफरेंस है, हाँ थिएटर वो दिखाने? वहाँ भी स्टेज हुआ था, वहाँ भी हुआ मैं वो कर रहा था, हमने वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दुबई में हुआ था।
तो अल्लाह बख्शे अब्बा जी और बच्चे और सारे वो गए थे, और वो मैं उधर से था टीम के साथ, इन लोगों ने फिर ज्वाइन किया था, तो देखा था अच्छा। वो बुर्ज, क्या था उसका नाम, वो बड़ा अच्छा जो थिएटर था, एग्जैक्टली नाम नहीं आ जुमेरा समथिंग, अच्छा। वहाँ का जो ऑडिटोरियम है वहाँ हुआ था। हाँ चलें जी, कितने 3 हो गए इनके, तो कोई गलत नहीं हुआ, सही है भाई। अच्छा जी। अब ब्रेक आ गया, आपका 4 इम्तिहान ब्रेक पूछे के थे। बाद होगा। वही तीन तो हमने भी करे। चौथा भी पूछ, ये क्या है? ठीक है, ब्रेक आ गया। ये हमारे 4 में से 3 हमारे भी ठीक थे, हमसे हाँ। 4 पूछे थे। आपसे 4 पूछ, आप मेरे वाले 2 भी ले ले, मतलब हम नहीं मांगते। एक वक्फा ले रहे हैं और आपकी मेमोरी चेक होगी। वैसे अच्छी है आपकी मेमोरी? नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया नहीं। मुख्तसर और जामे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आजकल भाई स्किन अच्छे करने पे बहुत जोर और शोर है, हर तरफ लोगों को अवेयरनेस हासिल हो गई है और इसीलिए वो अपनी स्किन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको जवाब मशवरा आज देने वाली हूँ। जो प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं वो हैं प्योरीफाई फ्लेयर की प्रोडक्ट्स, जो आपकी स्किन को ग्लो और खूबसूरत बनाती हैं, जिसपे ग्लो देती हैं और खूबसूरत बनाती हैं। इसमें तमाम कुदरती अज्जा शामिल हैं। प्योरीफाई फ्लेयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए अवेलेबल हैं। इसमें 4 अलग अलग रेंजेस हैं: फेस वॉश, सन ब्लॉक, वाइटनिंग क्रीम एंड वाइटनिंग सिरम। अच्छा, जो इनका फेस वॉश है उसमें शामिल है बीड्स, जो कि हर किसी के स्किन पर लगाया जा सकता है और उनकी मदद से ये आपकी स्किन में जज्ब होते हैं और आपकी स्किन पे वो ग्लो लेके आते हैं जिसकी आपको नीड है। साथ साथ आपकी स्किन टोन को इवन करता है और इसके अंदर तमाम कुदरती अज्जा शामिल हैं जो एक्ने को ख़त्म करने में मददगार साबित होते हैं। प्योरीफाई फ्लेयर सिरम की अगर मैं बात करूं, वो तमाम स्किन टाइप्स को सूट करता है, डार्क स्पॉट्स रिमूव करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है। इसके अंदर विटामिन ई और दूसरे कुदरती अज्जा शामिल हैं और इसी की वजह से आपकी स्किन पे वो मॉइस्चर रहता है जिसकी आपको नीड होती है। सुबह और शाम दोनों टाइम आप इस सिरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योरीफाई फ्लेयर सन ब्लॉक मेरा ख्याल से आजकल की गर्मी जो है उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें सीबम कंट्रोल SPF 50 PA++ शामिल है और UVA और UVB, ये दोनों जो हार्मफुल रेज हैं उससे ये आपको सनब्लॉक बचाता है। तमाम अल्ट्रावेव शुआएं जो ख़तरनाक हैं आपके लिए, आपकी स्किन को उससे प्रोटेक्ट करता है। प्योरीफाई फ्लेयर की क्रीम हर स्किन के लिए सूटेबल है। आपकी स्किन को मज़ीद पुरकशिश बनाने के साथ साथ आपकी रिंकल्स को ख़त्म करती है, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करती है और आपकी स्किन को रेगुलर कर देती है, इवन टोन करते हैं और साथ साथ आपको भी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम ग्लो देती है। आपकी जो स्किन एक्चुअली है, जो आपकी टोन है, वो जो टैन स्किन हुई होती है उसको वापस आपकी ओरिजिनल स्किन की तरफ ले जाता है और आपके टैन को ख़त्म करता है। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इस पर भी आप प्योरीफाई फ्लेयर को फॉलो कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट से भी आप ये मंगा सकते हैं और अगर कोई लेटेस्ट अपडेट भी आप जानना चाहते हैं प्योरीफाई फ्लेयर के हवाले से तो आप भी दोबारा विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट। कराची में अगर आप ऑनलाइन करेंगे, अगर कराची से आपका ताल्लुक है, ऑनलाइन आप ऑर्डर करेंगे तो 3 से 4 दिन आपको लगेंगे और अगर कराची से बाहर का कोई शहर है तो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको 1 हफ्ता तकरीबन लगेगा। अभी जो स्पेशल ऑफर आई हुई है प्योरीफाई फ्लेयर की वो ये है कि GMP के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर प्योरीफाई फ्लेयर की कंपनी की तरफ से 15% डिस्काउंट है आज से लेकर 10 दिन के लिए। जी, तो ये तमाम प्रोडक्ट्स
पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आज से लेकर 10 दिन तक। तो जी अब आइए, हमारी एक सेलिब्रिटी का इम्तिहान रह गया है। मैंने आपको तैयारी करने का पूरा अच्छा टाइम भी दे दिया, ब्रेक भी और ये वाले मिनट्स भी। अब हम दिखाते हैं जी कि आपकी मेमोरी जो है वो स्क्रिप्ट में तो बड़ी मतलब करामत साबित हुई है, मेमोरीज जो बच्चों के साथ डेवलप होती हैं उसमें कैसी है। पहली मेमोरी, चलो भाई युष्रा तुमने बताना है कि सही है कि गलत। हाँ जी, जहाज, फर्स्ट ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई किस्सा है? ट्रैवलिंग से रिलेटेड तो दुबई गए एक दो दफ़ा हम लोग फैमिली के साथ, और एक दफ़ा मैं और ये मुल्तान गए, बस सिर्फ मैं और ये। कोई किस्सा? अच्छा हाँ, वो हुसैन वाला तो नहीं है? वो जो हुसैन वो पहली दफ़ा फ्लाइट में बैठा, ये तो पहले में ही डगमगा गए। उन्होंने साफ कह दिया ना मेरी मेमोरी अच्छी नहीं। पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी है आपके साथ। हाँ जी, चलो भाई किस्सा तुम सुना दो। अच्छा वो क्या किस्सा था उष्णा? एक्चुअली ये पिक्चर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। वो दुबई में मैं एक पार्क में खेलते हुए बहुत ऊपर से गिरी थी। तो दुबई तो सही कह रहे थे, वो दुबई का किस्सा था। नहीं, लेकिन जहाज से ताल्लुक नहीं, वो शायद कह रहे हैं। अच्छा, जहाज से ताल्लुक नहीं है उसका। किस्सा था क्या वैसे? हमारी वो मेरा शोल्डर पे बहुत ज्यादा जोर पड़ा था कुछ, तो वो बहुत पेन थी तब। वो किस्सा। अच्छा, मतलब वो ट्रैवलिंग पहली दफा की अब्बा के साथ और दुबई के किसी पार्क में गिर गई तो शोल्डर पे, तो वो कनेक्शन सही रहे। अच्छा, वो कनेक्शन ही बात। हालांकि वो भी मुझे याद नहीं है। Benefit of the doubt then. नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, कोई परफॉर्मेंस? ये स्कूल में से थिएटर प्ले किया था उसने, वो लॉन्ग बूट वाला, क्या नाम था? प्रिंसेस ऑफ क्या? प्रिंसेस विद जायंट। हाँ बस सही जायंट है फीट। हाँ, तो क्या उसका कोई किस्सा है क्या? वो कैरेक्टर प्रिंसेस का था तो वो मेमोरेबल है हमेशा ही। और क्या जूते बड़े थे, क्या बाल हाँ, बड़े? वो पैरों का साइज कुछ ज्यादा ये भी सही हो गया। भाई ओए। अच्छा, तो क्या अब्बा देखने आए थे? वो सही परफॉर्म किया था? अच्छा, इससे मुझे ये भी हो रहा था, तो मैंने एक प्ले भी आपको दिखाया था जो मेरा थिएटर प्ले था, जंगल वो मुझे याद नहीं। वो उसका ने कह दिया। मैं दरख्त बना था मुझे वो। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। मुल्तान तो का मुल्तान कुछ लग रहा है। हाँ, शाहरुख में आलम। तो मुल्तान तो आपको वैसे तो नहीं पसंद, आपको तो कराची पसंद है। वो आप दोनों ने ट्रैवल जो किया। एक स्पेशलिटी भी थी। शादी में गए थे हम लोग, तो उसमें भी कुछ मुल्तान शादी अटेंड करने गए। वो ये वो था कि हम दोनों ही गए थे बस, बाकी तो जब भी फैमिली ने सफर किया तो पांचों ने किया है। हाँ, लेकिन कुछ शादी में कुछ हुआ मुझे लग रहा है। शादी में गए थे, मामू की शादी में। दूल्हा देर से आया था। तो मामू की शादी में आप अपनी बीवी को क्यों छोड़ के जाएंगे? वो किसकी शादी थी? उस बंदे से चलो उष्णा तुम सुना दो किस्सा। अब्बा तुम्हारे भुलक्कड़। पापा नहीं मान रहे थे बिल्कुल भी। मैंने फोर्स किया था, बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया था। उसके बाद पापा की सारी शूट्स कैंसिल कराई थी जितनी भी उस दिन। ये तो नॉर्मल है। बेटी की ताकत। यस, अब्बा के लिए बेटी की ताकत। अच्छा, तो वहाँ वो एक मुल्तान में शादी थी? कजन की इसके ननियाल की तरफ के कजन था, उसकी शादी थी। अच्छा, इसमें मेरा इतना ज्यादा। लेकिन बाबा आप चाह गए जो आपने शूट्स कैंसिल कराएंगे तो जबरदस्त बात है। कैसे मनाती हो? अब्बा को कोई जिद मनवानी होती तो क्या? वरना नॉर्मली नहीं मानते। तो फिर मैंने कहा था कि मैं अकेली जो भी जा रहे हैं उसके साथ चली जाऊंगी, तो फिर मान गए थे। ओके, ये अच्छी सही टेक्निक है भाई, मैं अकेली जा रही हूँ। सही है। बच्चियों को तो आपको पता ही है, शादी वादी में बच्चों को मजा आता है, ढोलकी गाने ये। अच्छा, मुझे भी बहुत मजा आया था फिर वहाँ। हाँ, चले जबरदस्त। एक वो अब्बा और बेटी का एक टूर हो गया ना, मतलब बहुत वो तो है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बच्चों के बारे में जान के। हमारा आज का टॉपिक यही था, जो कि अब मुझे लगता है कि बच्चों के फ्यूचर से, उनके करियर से ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी आजकल के जमाने में उनकी तरबियत है, जो हल्की शायद तरबियत होती है, है। बात करना, जो हम किससे सुन रहे हैं, जो हम चीजें देख रहे हैं, असल में हम लोग मुझे नहीं लगता फेड हो रही है, मुझे लग रहा है इवॉल्व हो रही है टाइम्स के साथ, सिचुएशंस के साथ। इकोनॉमिक सोशल सेटअप जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वैसे वैसे तरबियत के तकाजे भी इवॉल्व हो रहे हैं।
हाँ शायद लेकिन मेरा ख्याल है कि आप हम लोग ज़्यादातर यही है कि स्पेशली हमें अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो किस सोबत में बैठ रहे हैं, दोस्त कैसे सोबत हैं, से बहुत बाहर फर्क कैसे जाते हैं, क्योंकि अगर आप घर का माहौल अच्छा देते भी हैं तो बाहर अगर अच्छा माहौल नहीं मिलता तो फिर हम कंट्रोल हमेशा कहते हैं ना कि जी इतने अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं, तरबियत, लेकिन तरबियत के साथ बाहर के जो लोग हैं ना उनको भी देखना बहुत और अब बचपन से सबको तो आपके जैसा शरीफ बच्चा नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह का जो बहुत उल्टी बात बहुत होती है वो शुक्र शरीफ बच्चे माशाल्लाह। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे हों या बड़े हों, एक बात हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए, वो है बा अदब बा मुराद। एक बात, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो। बिल्कुल सही दूसरा ये कि मैं अपनी अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और दादाजान को इसने भी देखा, अम्मी की एक ऐसा क्लू था जो आपके दिल को बहुत सुकून देता है। मैं अकेला हूँ, मेरी 5 बहनें हैं, तो लाइक वो था अल्लाह के सुपुर्द। जब वो होता था ना कि फिक्र और परेशान, तो वो कहते थे अल्लाह के सुपुर्द। आप कभी ये देखो निदा, जितनी सिक्योरिटी और फलां, ये इत्मीनान अगर आपके पास है ना कि वो है हिफाजत करने वाला, तो आप बहुत सुकून और आफियत में रहते हैं। और एक होते हैं कि जो बेसिक आपकी तरबियत बच्चे की आप घर पे करते हैं, जो खून जिसे कहते हैं ना, वो हमारे खानदानी खून, उस पर ज़रूर ट्रस्ट रखें। अगर बेसिक्स ठीक है ना बच्चे की, तो फिर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत कहीं डगमगाया भी, तो उसको पता है मैंने वापस यहीं लौट के आना, ये मेरे पैरामीटर्स हैं, तो वो जरूर बच्चे को पता है। डायमेंशंस और वो जो एक लिमिटेशन है, ये तुम्हारा पैमाना है भाई, यहाँ इससे आगे। लेकिन पेरेंट्स को चेक रखना बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। माशाल्लाह बड़े एक्टर है ना आजकल के बच्चे, तो माँ बाप को भी एक्टिंग करनी पड़ेगी उनके साथ मिलके। तो जी ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। ये लोग बहुत कम आपको मॉर्निंग शोज में नजर आते हैं, आज हमने शूटिंग घेर के लाया हम इनको, ताकि हम इनके बारे में भी बहुत कुछ जान सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया, हमने भी बहुत एंजॉय पाकिस्तान किया। का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत डिफरेंट शो था, है ना, बहुत अच्छा। तो उष्णा देखते हैं भाई कि हम तुम्हें वोट देते हैं कि नहीं आगे चल के। मेरा वोट, हाँ, सबके वोट है। तो ये था आज का प्रोग्राम, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। पहले से बता दूं कल क्या हो रहा है, बता दूं कल है हमारे वाले यानी मेरे वाले बलाज की बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आप सारी खालाएं फुफियां जो भी मुझे देख रही हैं, सबको दावत है कल की बर्थडे में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।